नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का 1.25 लाख में। 1.25 लाख में सबसे बड़ा सवाल ये कि कल जिस तरीके से ऊपरी स्तरों से फिसला बाजार, क्या आज सस्टेन नहीं करना चाहिए। हमारे साथ विशेष मेहमान डॉक्टर रवि सिंह जी जुड़ चुके हैं। रवि सर, बहुत बहुत स्वागत आज के इस शानदार रैली पे। कल एक रैली रही, बहुत बहुत स्वागत सर। और ये जैकेट आपने बहुत शानदार पहनी हुई है, ये है कि मतलब दोनों की मैचिंग हो रही है। मुझे लगता है शर्ट का कलर भी मैच हो रहा है, ये बड़ा शानदार है। और बस खाली बस ये है कि आपकी हाफ स्लीव है, मैंने आज फुल डाल ली है, बाकी यही अंतर। नहीं, मैंने फुल है, फुल है, फुल है। नहीं, मैंने आपने कोट हाफ स्लीव का डाला हुआ है, मतलब वो सदरी, और हमने फुल डाल लिया। ब्लैक कलर भी हम लोगों का मैच कर रहा है। आपके कोट की चमक थोड़ी ज़्यादा है चेहरे की तरह, वो होनी भी चाहिए। खैर, वो एक अलग विषय है कि इतनी चमक कैसे बरकरार रख लेते हैं आप। लोग हमसे पूछते हैं, मैं तो आपसे विपुल जी, मैं तो आपको देख के प्रेरित हुआ, इसीलिए मैंने आज हाफ जैकेट डाली ओह, है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि आपके ज्यादातर शोज जो है वो हाफ जैकेट पे ही होते हैं। लेकिन सर स्मार्ट लग रहे हैं, ज़बरदस्त, शानदार, ये बड़ी हाँ। अच्छी बात है। और बाजार भी बहुत शानदार लग रहा है। तो सर कल तो एक्सपायरी का दिन था, चलिए, और बहुत सारी कन्फ्यूजन भी थे, युद्ध बंद हुआ है नहीं हुआ है। लेकिन ये जो अब चूंकि युद्ध बंद होने की कंफर्मेशन आ चुकी है, क्रूड नीचे आ गया 3 हफ्ते के लोअर लेवल पे, क्या अब जो अड़चनें थी, हालांकि ट्रम्प साहब का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन क्या अब हम नए हाई के लिए तैयार हैं? क्या बाजार के लिए जो तमाम बाधाएं अड़चनें थी वो दूर हो चुकी हैं? क्या ये सही समय है खरीदारी करने का, या फिर एक और गिरावट अभी बाकी है? विपुल जी, आपने जब प्रोग्राम स्टार्ट किया था तो आपने बड़ी बढ़िया बात कही, और आपने कहा कि डिफेंस काउंटर पे आज क्या करना है। तो आज की जो दौड़ है ना, वो डिफेंस काउंटर पे मैंने इसलिए रखी है क्योंकि मैं जब मंडे को था तो आपको याद हो कि क्लोजिंग सेशन के टाइम पे आपने इनफैक्ट स्पेशली पूछा था कि सर ये हमें वो लास्ट के कौन सा रात को एक शो जाता है उसके लिए चाहिए। हाँ बिल्कुल। और मैंने आपको बहुत डिटेल में कहा था कि अब डिफेंस काउंटर का प्रेम प्यार भाव सद्भाव सब छोड़ दीजिए, नहीं तो आपको उस प्रेम की अब कीमत ज्यादा चुकानी पड़ सकती है। बिल्कुल सही बात। तो और वो कल और आज में दिख गया सर। हाँ, तो कल और आज में दिख गया हो, लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे जो लोग हैं वो बैठे होंगे, वेट कर रहे होंगे कि नहीं, हमने तो अभी सर फनाला चैनल पे देखा, वो कह रहे हैं फिर से अभी बाय का बहुत बड़ा दम है, मार्केट चलेगा। तो कोई बात नहीं, आप लोग चैनल फॉलो करते रहिए, लॉस लेते रहिए, लॉस लेने के बाद वापस यहाँ पे आइएगा, हम प्रॉफिट में कन्वर्ट करेंगे, फिर उधर उधर जाइएगा, फिर लॉस लीजिएगा, फिर हम प्रॉफिट करने की कोशिश करेंगे। आप सुधरेंगे नहीं, हम भी नहीं सुधरेंगे, हम ये क्लियर है। तो फिलहाल अभी के हिसाब से विक्स देखते हैं तो विक्स काफी डाउन है। विक्स डाउन होने का मतलब क्या है कि मार्केट में कंसोलिडेशन देखने को मिल रही है। और निफ्टी के जहां तक देखें, निफ्टी का टारगेट आपको अब जल्द 25,800 के देखने को मिलेंगे। आज चल रहा है ना जो लेवल, ये देख लीजिए, नोट कर लीजिए, रख लीजिए। और लोअर साइड पे अब 24,500 के नीचे, या 24 अभी इमीडिएट देखते हैं तो 24,800 के नीचे जा पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। और ये मुश्किल अभी बना रहेगा। तो आपके पोर्टफोलियो में, और रही बात जो विपुल जी ने कही कि कौन से स्टॉक बाय करने हैं, क्या करना है, कहाँ कहाँ पे रखना है, ये बहुत केयरफुल समझिएगा आज के प्रोग्राम में। इसलिए समझिएगा, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ये प्रोग्राम खत्म होने दीजिए, मंडे का प्रोग्राम फिर से पीछे जाके पलट के देखिएगा कि क्या कहा था, क्या करना है, क्या कर रहे हैं, उसी सीरीज को। क्योंकि अगर आप हर प्रोग्राम को फॉलो करेंगे तो आपको ज्यादा क्लियरिटी से समझ में आएगा कि किस हिसाब से हम लोग सोच के चल रहे हैं, किस हिसाब से आपको गाइड कर रहे हैं। और डिफेंस काउंटर में अगर अभी भी प्रॉफिट नहीं बुक करा तो आप बुक कर लीजिए, नहीं बुक करेंगे तो कोई और बुक कर रहा होगा। ये सर बहुत लोगों के सवाल है, मतलब मेरा भी सवाल आपसे है कि जिस तरीके से सरकार एग्रेसिव है बाकी, तो क्या हम इसे जो गिरावट आई है उसे बाइंग अपॉर्चुनिटी क्यों ना समझें, या फिर क्या आप और ज़्यादा गिरावट यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? क्योंकि बहुत लोगों के सवाल हैं, सर गिर गया, जीआरएससी 2 दिन में 10% टूट गया, और भी शेयर हैं, तो ये डिफेंस में अभी क्या व्यू क्या होगा? क्या गिरावट पे भी नहीं खरीदना है, अब दूर हो लें पूरी तरीके से? देखिए विपुल जी, मुझे आपका तो वास्तु पता है, दूसरे का तो पता नहीं है, लेकिन दूसरे का वास्तु आपसे बिल्कुल जुड़ा हुआ है। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं उसका एक रीजन है। होता क्या है, हम 99% क्या करते हैं, एक गलती करते हैं। गलती ये करते हैं कि हम स्टॉक में प्रॉफिट बुक करते हैं, और बहुत बहुत सही चीज याद आ गई, देखिए मुझे, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। और मुझे याद है कि जब बचपन में कभी कुछ होता था, तो कभी कोई पॉजिटिव न्यूज होती थी ना, तो उसका जो खुशी थी ना, वो 2-3 दिन तक रहती थी। मतलब अगर आप किसी के घर जाने वाले हैं तो उसकी खुशी अलग है,
स्टूडेंट लाइफ में कभी रिजल्ट अच्छा आ गया तो उसको एक हफ्ते तक एंजॉय करते रहेंगे, किसी दोस्त का बर्थडे आ गया थोड़ा करीबी है तो उसका बर्थडे हो जाने के बाद भी एक हफ्ते तक एंजॉय करते रहते हैं। मतलब समझ रहे हैं मैं क्या कहता हूं कि एंजॉय करना बहुत ज्यादा जरूरी। अब होता क्या है, हम डिफेंस काउंटर में इन सब में प्रॉफिट तो कमाते हैं, लेकिन प्रॉफिट कमाने के बाद ही उसी समय मती मारी होती है और तुरंत ही एक स्टॉक काटा नहीं कि दूसरा स्टॉक उठा लिया, और जैसे उठाते हैं वहीं से वास्तु आपका खराब हो जाता है। अरे भैया, पहले जब आप किसी स्टॉक में प्रॉफिट बुक करो तो 2 दिन मार्केट से संन्यास ले लो। और वो दिन संन्यास लेने का मतलब ये नहीं है कि अब हो गया चलो चलें। 2 दिन संन्यास लो, मतलब एंजॉय करो, घर वालों के लिए पार्टी वार्टी करवाओ, और उसी दिन तैयारी शुरू करो कि अब 2 दिन बाद ही लूंगा, आज नहीं लूंगा, ये कसम खा लो। आपको मैं बताऊं कि आप अपने हिस्ट्री और रिकॉर्ड को देखेंगे तो अंदर से, मुझे आवाज तो नहीं सुनाई दे रही है लेकिन आप लोग फोन करके आवाज जरूर दीजिए इस नंबर पे जो नंबर सामने आ रहा है, कि आपके साथ ऐसा हुआ या नहीं हुआ। होता है, आप एक स्टॉक में प्रॉफिट बुक करते, दूसरा लेते और वो दूसरा वहीं से घुसना चालू हो जाता है और वो फिर अगले 15 दिन तक आपका मूड खराब रखता है। तो ऐसी हरकत नहीं करनी। सिर्फ और सिर्फ आपको प्रॉफिट, चाहे एचएएल आप देखिए, चाहे कोचिन शिपयार्ड देखिए, चाहे बीडीएल देखिए, भारत फोर्स देखिए, बीईएमएल देखिए, इन सभी पे मैंने आपको उस दिन साफ वार्न किया था कि अब डिफेंस का झंडा गिरने वाला है, झुकने वाला है। तो यहां पर डिफेंस को लेकर के प्रॉफिट बुक कर लीजिए। आप देख लीजिए, सिर्फ 2 दिनों के अंदर कई स्टॉक्स ने 15% से ज्यादा की गिरावट दिखाई है। बिल्कुल, मैं जहां तक समझ पा रहा हूं, और आज भी आपको गिरावट ही देखने को मिल रही है। तो प्रॉफिट आते उसकी स्ट्रैटेजी अलग है, जो दूसरी स्ट्रैटेजीज है उनके अलग। तो अभी के लिए जो आपने कहा, क्योंकि सवाल तो भरे हुए हैं, आगे हम सवाल भी डिस्कस करेंगे कुछ एक इंडिविजुअल काउंटर पे। पूरी तरीके से कितनी मतलब कितना भी गिरता जाए अगले 2-4 दिन तक, क्या आगे भी दूरी बना करके रखनी है? क्या फंडामेंटल्स में कोई बदलाव हुआ है या ये थीम अब चेंज होती हुई दिखाई दे रही है? एक लाइन का उत्तर और फिर सवाल जवाब शुरू करते हैं सर। जी सर। देखिए, थीम चेंज नहीं होती, एक वक्त होता है जब एक रैली हो जाती है और उस रैली के बाद आपका प्रॉफिट बुक करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेंड यहां पर नेगेटिव नहीं हुआ, लेकिन जो सांस लंबी से लेकर दौड़ रहा था उसको अब सांस लेने के लिए थोड़ा रुकना पड़ेगा, थोड़ा बैठना पड़ेगा, तो और रेसर्स आगे निकल जाएंगे। ठीक, चलिए जरा आप सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। उमेश जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं प्रश्न पूछने के लिए। उमेश जी को बहुत बहुत नमस्कार। जी नमस्कार सर। कैसे हैं उमेश जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं जयपुर राजस्थान से सर। जयपुर राजस्थान से बोल रहे हैं। मानसून पहुंचा कि नहीं सर जयपुर अभी? सर बहुत ज्यादा पहुंच गया सर। अच्छा, बहुत ज्यादा पहुंच गया। चलिए सर, गायब हो गई सर हमारे जयपुर में। अरे थोड़ा थोड़ा इधर भी भिजवा दीजिए सर। ये दिल्ली एनसीआर वाले मतलब उमस से परेशान हो रहे हैं, गर्मी काफी हो रही है, तो यहाँ भी भेजिए। सड़क ही गायब हो गई। नहीं नहीं सर, भेजिए। क्या सवाल है सर? सर मेरा पीएनबी पे और शारदा मोटर पे है सर। पीएनबी पहले बात कर लेते हैं। पीएनबी किस रेट पे लिया हुआ है आपने? सर 108 पे 600 शेयर हैं सर पीएनबी के। 108 पे। बड़े सही टाइमिंग पे आपने सवाल किया, क्योंकि डिफेंस के बाद मेरा फोकस इसी पर अब दिमाग बार बार जा रहा है, क्योंकि मिड कैप बैंकिंग अब चलने चाहिए, ऐसा अंदर से बात लग रही है, लेकिन चलेंगे कि नहीं चलेंगे पूछते हैं रवि जी से। रवि सर, क्या अब जो है मिड कैप बैंकिंग का समय आ रहा है क्या? आरबीआई के तमाम कदमों के उठाने के बावजूद अभी तक यहाँ पे सुस्ती बनी हुई है। रिजल्ट काफ़ी अच्छे रहे हैं, यहाँ पर बाकी कंसर्न नहीं है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा चल क्यों नहीं रहा। अभी क्या करना चाहिए? पीएनबी इनके पास है, ज़्यादा नुकसान में भी नहीं है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी, और मिड कैप बैंकिंग पे आपका व्यू, पीएसयू बैंकिंग पे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि विपुल जी, पीएनबी इस समय 106 के पास चल रहा है, लेकिन 104 के सपोर्ट से यहाँ पर अभी इस पोजीशन पे बने रहना चाहिए। 110-12 के आसपास तक के तो लेवल मिनिमम दिखाई सकता है, और अगर थोड़ा सा लंबा देखते हैं तो शायद हो सकता है आपको, लेकिन नहीं, 112 के आसपास आके वापस से एक बार को फिर से इसी प्रोग्राम में सवाल पूछ लीजिएगा, क्योंकि बहुत प्रॉमिसिंग नहीं लग रहा पीएनबी। और जहां तक इस पूरे बैंकिंग पीएसयूज की बात है, थोड़ा सा रुक कर, सोच कर, समझ कर, और खास तौर से स्टॉक स्पेसिफिक पे बहुत सोच समझ कर यहाँ पर निवेश करिए। रणनीति बनाना अच्छी बात है, लेकिन सही एंट्री लेवल मिल रहे हो तो रणनीति का मजा अलग है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है सर, ऋषिकेश जी का प्रश्न आया हुआ है, और ऋषिकेश जी कह रहे हैं गुड आफ्टरनून विपुल सर। वेरी गुड आफ्टरनून ऋषिकेश जी। कह रहे हैं आई एम बिग फैन ऑफ डॉक्टर रवि सर, आई एम फ्रॉम बिहार। तो ये सर बिहार से आपके लिए प्रश्न आया हुआ है,
और इन्होंने आरवीएनएल के 500 शेयर 412 पे खरीद करके रखे हुए हैं। कह रहे हैं कि सर 2 साल का व्यू है, तो लंबा नज़रिया है, ये अच्छी बात है। आरवीएनएल 412 पे लिए हैं, ज़्यादा नुकसान में नहीं है, 12-14 रुपये का नुकसान यहाँ पर इनको हो रहा है। लॉन्ग टर्म व्यू के लिहाज से क्या आरवीएनएल में या रेलवे में अभी बने रहना चाहिए सर? क्या व्यू रहेगा आपका? देखिए, आरवीएनएल की पर्टिकुलर बात करें तो 380 के स्टॉप लॉस से बिल्कुल बने रहना चाहिए और बीच बीच में एवरेज करते रहना चाहिए। और एक आपने बात कही है विपुल जी, मैं 1 मिनट यहाँ पे आपका लेना चाहूंगा आज आपके प्रोग्राम में पर्सनल बेसिस पे। जी देखिए, आप लोग मुझे फॉलो करते हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप लोग आशीर्वाद बनाकर रखते हैं। लेकिन एक केस मेरे पास अभी सामने आया है और जिसपे किसी ने मेरे नाम पे उठा करके उनसे कहा कि आप इस व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाइए और आपको यहाँ पे स्टॉक टिप आएगी। उन्होंने स्टॉक टिप के चक्कर में वहां पे ज्वाइन कर लिया और उस बंदे ने उनको बेवकूफ बनाना वहीं से चालू किया। 10 बार उन्होंने पेमेंट करी, उसको 18 लाख से 20 लाख की पेमेंट कर डाली, लोन लेकर के पेमेंट कर डाली। भैया, डॉक्टर रवि का कोई लेना देना नहीं है, मैं कोई पैसे नहीं मांगता हूं ना। मैं हमेशा आपके इस प्रोग्राम में मैंने हमेशा कहा, किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप को, किसी भी फेसबुक को, किसी भी रील को बिल्कुल दूर रहिए। जो भी पैसा मांगता है मत दीजिए। पैसा अगर कोई मांग रहा है तो पहले उसके 10 लोगों से बात करिए, जिसके नाम पे पैसा दे रहा है उससे ही बात कर लीजिए। भैया, मेरे नाम पे ले रहे हो तो मुझसे ही बात कर लो, लेकिन ऐसे काम मत करिए, क्योंकि मुझे बहुत दुख है उनके साथ में, उनका फ्रॉड हुआ। और हाँ, एक और बात यहां से समझ में आई कि बहुत से लोग सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए बोलते हैं। सर, सेबी की साइट है, वहां पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए, आपको पता चलेगा वो फ्रॉड है या फिर वो सेबी रजिस्टर्ड है, और उस आदमी से जरूर एक बार बात करिए। तो इस तरीके के प्लीज फ्रॉड से दूर रहिए, मैं आपसे बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं। और आप लोग अगर यहाँ पर चैनल पर फॉलो कर रहे हैं, जैसे विपुल जी है, वो खुद भी कई चीजें हैं जो कि सेवा और स्वभाव उनका है, आपने देखा ही होगा। वो खुद ही कहते हैं कि आप हमें फॉलो कर रहे हो तो आप हमारी हमारी चीजों को देख लीजिए। बिल्कुल नहीं नहीं सर, ये तो मतलब आपने बिल्कुल सही बात कही। और ये मामले मेरे पास भी बहुत लोगों के उससे लोगों के सवाल भी आ रहे हैं। प्लीज़ मतलब किसी को भी इस तरीके से आंख मूंद कर पैसा मत दीजिए। कुछ दिन पहले एक और हमारे गेस्ट थे, उनकी तरफ से भी कहा गया कि एक स्पेशल शो आप लोग कीजिए अवेयरनेस के लिए कि लोग नाम पे जो है एक्सपर्ट के पैसे ले रहे हैं। ये बहुत ही गलत बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस एक्सपर्ट को पता भी नहीं है कि उनके नाम पे, रवि जी को पता नहीं है कि उनके नाम पे पैसे लिए जा रहे हैं। ये तो किसी ने बता दिया तो पता लग गया। तो किसी को भी कहीं से भी उठा करके, और इतनी बड़ी रकम तो देने से पहले किसी 4 बार सोचना चाहिए सर। आप लोग बिल्कुल सबसे बड़ी बात है विपुल जी, सॉरी मैंने बीच में बोल रहा हूँ, बिल्कुल बंदे ने मुझे डिटेल पे बताया, उसने 10 बार उसको अलग अलग अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया। और ये अप्रैल से कर रहे थे, और आज हम जब देखें तो इस समय जून चल रहा है। 3-4 महीने में उनको याद भी नहीं आया। मैंने कहा, आपने जब पहली बार ट्रांसफर किया, दूसरी बार ही फोन करके मेरा नंबर ढूंढ लेते, कहीं से पूछ लेते। व्हाट्सएप पे कमेंट आप लोग डालते हो, अब क्या धमकी क्या मिलती है उल्टी कि आपने फ्रॉड किया है, आपके नाम एफआईआर हम करते हैं हमारे। मैंने कहा, भैया मेरा कोई मतलब, मुझे ये चीज समझ नहीं आती कि जब आप लोग पेमेंट करते हो तो पहले क्यों नहीं पूछते हो। ये गलती आप लोगों की भी है, उतनी ही है। हम तो यहाँ पर शो कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं अब बोनस के नाम पे कौन किससे, एडवाइजरी के नाम पे आपसे पैसे ले रहा है, हम तो यहाँ शो कर रहे हैं बैठ के। तो प्लीज ऐसी चीजों से दूर रहिए। और दूसरी बात, एक और बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, अगर सपोज करिए कि कोई विपुल जी हैं, कोई एडवर्टीजमेंट अगर करते हैं तो हमारे पास भी वो एक सीमित दायरा होता है, हम इंक्वायरी कर सकते हैं। लेकिन अगर वो आगे चल के फ्रॉड कर ले तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ये बात है कि आपके कितने सेलिब्रिटीज के ऐसे प्रोग्राम्स आपने देखे हैं, एडवर्टीजमेंट देख के आप सामान खरीदते, लोग लूट लेते हैं। उससे बड़ी बात, हमारे क्रिकेटर जितने भी हैं वो सब ऑनलाइन ऐप के, यहाँ पे बेटिंग ऐप के जो है वो एडवर्टीजमेंट करते रहते हैं। जाइए उनके घर जाकर तोड़िए पोड़िए, ऐसा थोड़ी मैं कह रहा हूं। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ इस बात की कि आप जागरूक रहें, आपके साथ ऐसा धोखा ना हो। इन चीजों से बचना चाहिए, इन चीज़ों से बचना चाहिए सर, बिल्कुल जो है। और यकीन मानिए बहुत दुख होता है। हम लोग यहाँ दिन रात इसीलिए मेहनत कर रहे हैं कि जो हमारे दर्शक हैं कम से कम वो फाइनेंशियली लिटरेट हों, उनको पता हो कि कहाँ पर पैसे देने हैं, कैसे पैसे बचाने हैं। सिर्फ स्टॉक मार्केट की नहीं, हमारे बहुत सारे शोज़ पे हम इस बारे में बातचीत कर रहे हैं। प्लीज़ ऐसी गलती मत कीजिए। बहुत आपकी मेहनत से कमाए हुए पैसे आँख मूंद करके मत दीजिए। तो वैसे ही बहुत सारे ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं। जो भी हो, आधिकारिक जगहों पर कंफर्म कीजिए पहले। आधिकारिक चैनल है, आधिकारिक रूप से अगर रवि जी का नाम को ले रहा है तो उनसे बात करिए। नहीं है तो यहाँ पे कंफर्म कर लीजिए, जहाँ पे जा रहे हैं रवि सर वहाँ कंफर्म कर लीजिए। पर ऐसे किसी को आंख बंद करके पैसे मत दीजिए। सर, वो आरवीएनएल पे बात हो रही थी जी सर, 400 के आसपास लिए हुए थे।
जी, 380 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड रखना है, पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं। ठीक सर। रेलवे पे सर क्या डिफेंस के बाद रेलवे में रिकवरी आएगी क्या, क्योंकि ये हमने देखा बीते कुछ दिनों में कि खासतौर से कल देखा था कि तमाम रेलवे शेयरों पे जो है रिकवरी आती हुई दिखाई दी। आज भी थोड़ी सी रिकवरी है, मतलब हरे निशान में ऑलमोस्ट ट्रेड करते हुए ज़्यादातर शेयर। क्या डिफेंस के बाद ये थीम चल सकती है क्या? देखिए, डिफेंस में प्रॉफिट बुकिंग है, लेकिन रेलवे में अभी कोई प्रॉफिट बुकिंग इन लेवल्स पर नहीं दिखाई दे रही, तो मुझे लगता है कि स्टिल आपको रेलवे के काउंटर्स में बने रहना चाहिए। इसमें उतना पैनिक नहीं है, बल्कि इनफैक्ट नई अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर भी आपको देखने को मिल सकती हैं, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए आगे डिस्कस करते हैं, अभी रेलवे को लेकर के और ज़्यादा बातचीत करेंगे। लेकिन इस बीच हमारे एक ऑलवेज भी हैप्पी के नाम से दर्शक हैं, कह रहे हैं गुड मॉर्निंग विपुल सर एंड रवि सर, आप दोनों इस प्रोग्राम की जान है। थैंक यू सर। मतलब और कह रहे हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब डॉक्टर रवि सर आते हैं। कह रहे हैं कि इरिडा और एडीएसएल में बेस्ट कौन सा है सर, मैं 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। ये 2 लाख रुपए जो है निवेश करना चाह रहे हैं और ये जानना चाह रहे हैं कि क्या इरिडा जो है एक कैंडिडेट इसमें हो सकता है क्या। सर ऊपर से फिसला था, 2 दिन में रिकवरी थोड़ी सी आती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है, फिर से जो है 170 के ऊपर 170 के आसपास। इरिडा कैसा लग रहा है सर आपको अभी करंट लेवल पे? देखिए, मैं ये कहूंगा कि इस समय इरिडा का जो लेवल है और जो रेट यहाँ पर चल रहे हैं उसको अगर देखते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि 162 और 155 ये बेस्ट लेवल है बाय के लिए। करंट लेवल पर आप 2 लाख लगाना चाहते हैं, मेरा सजेशन है थोड़ा सा रुक जाइए इन लेवल्स पर। अभी फिलहाल तो इरिडा या फिर दूसरा जो आपने स्टॉक बताया उस पर भी अभी लगाने की क्षमता नहीं है, थोड़ा सा रुकिए। जब हम लोग स्टॉक डिस्कस करेंगे, नहीं तो लास्ट में वो विपुल जी स्पेशली 2 कॉल 3 कॉल तो आप जरूर लेते ही हैं, बिल्कुल। आप उनमें लगा सकते हैं। फिलहाल इस स्टॉक में तो बिल्कुल नहीं। अभी रुक जाए सर, अभी पैसे मत लगाइए यहाँ पर। फन एंजॉय के नाम से आईडी बनी हुई है, गेल के बारे में पर जानना चाह रहे हैं। गेल पे आज सुबह भी बहुत सारे सवाल आ रहे थे। कह रहे हैं कि गेल में फंस गए हैं, 202 रुपये के भाव पर लिए हुए हैं। कह रहे हैं 5 महीने हो गए हैं, 360 शेयर इनके पास हैं। तो चलिए ठीक है। खैर सर 16-17 रुपये का लॉस है, ज़्यादा लॉस नहीं है। लेकिन अब ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि कुछ बेचैनी आ रही है इनके अंदर। क्या सलाह रहेगी सर गेल को लेकर के, अभी क्या होल्ड करना चाहिए? देखिए विपुल जी, गेल एक ऐसा स्टॉक है जिसे मैंने एसआईपी पे रिकमेंड किया पिछले, आप कई 1 साल से 1.5 साल से आप देख रहे होंगे, आप जिस जहां पे भी आप शो बिल्कुल करते हैं सही मैं बात। जरूर सजेस्ट करता हूं। और हमेशा लेवल कहता हूं, देखिए चाहे 200 आए, चाहे 190 आए और चाहे 180 आए, ये लेवल्स आपको जब भी डिप मिलते हैं एसआईपी के तरीके से इन्वेस्ट करते रहिए, तो आपका 16 रुपए का प्राइस नहीं रहेगा। अभी 184 रुपए चल रहा है, वेट करिए, आज बाय का लेवल नहीं है ना, अभी 1 हफ्ते होने वाला है। 180 और 178 के बीच में आता है, फिर खरीद लीजिए, फिर वापस से आपको 200 के सीरीज में आ जाएगा। तो बचते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे और डिविडेंड का मजा लेते रहेंगे। और आज एक रिपोर्ट भी आई, वो भी आपके स्क्रीन पर हमने दिखा दी। तो हर तरह का आपको जानकारी यहाँ पर जो भी कहीं से मिलती है हम आप लोगों के सामने लेके आ जाते हैं। मॉर्गन स्टैनले ओवरवेट रेटिंग के साथ आज एक रिपोर्ट निकाली, इसमें 229 का टारगेट यहाँ पर दिया गया है। तो जानकारी आपको हम लगातार दे रहे हैं। हिमांशु शर्मा जी हैं हमारे, और उनका प्रश्न है वैस्कॉन इंजीनियरिंग के ऊपर। वैस्कॉन इंजीनियरिंग अगर आप ट्रैक करते हो सर, ये इन्होंने 100 शेयर 53 के रेट पे लिए हुए हैं वैस्कॉन के। और अभी अगर हम वैस्कॉन के भाव की बात देखें तो ये भाव देखने को मिल रहा है 52 के आसपास का, 1 रुपये नीचे। लेकिन आज हम देख रहे हैं 3% के आसपास की तेजी है। क्या टिप्पणी रहेगी सर आपकी? देखो सर, इसकी रैली ना 48 रुपए से स्टार्ट हुई है, 52 रुपए तक पहुंची है, 57 रुपए तक जाएगी, तो फिर हम 57 पे आके उतरने की तैयारी करेंगे। तब तक होल्ड रखिए, कोई परेशानी की बात नहीं है। और विपुल जी, मैं नीचे देख रहा था अभी, मुझे ना नंबर बड़ा डिसअपॉइंट। अरे सर 900 लोगों के आसपास देख रहे हैं आपको, ठीक है। थोड़े से नंबर कम आपको लग सकते हैं, लेकिन जो है तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं हमारे दर्शक। अपने अपने स्टेटस पे लगाना आप लोग शुरू कर दीजिए। चलिए 900 हो गए आपके बात करते करते, 894 लोग हैं। तो आप लोग अपने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, सोशल लेकिन मीडिया लेकिन आपको विपुल जी हमारी और आपकी दोस्ती के चक्कर में ना बड़ी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। लोगों के बड़े जो है वो सास बहू वाले कमेंट झेलने पड़ते हैं, और लोगों को ऐसा लगता है कि मैं आपके साथ यहाँ पर बड़े प्यार से बैठता हूँ, दूसरी जगह पे नजर नहीं आता हूँ। तो वो आप लोगों का जो कंपटीशन है और कॉम्पिटिटर है, वो कहीं ना कहीं से मैं समझ मुझे सकता हूँ सर आपकी हालत को इस समय।
क्योंकि मैं जानता हूँ क्या आपके ऊपर गुजरती है। लेकिन अब क्या ही बोला जाए सर। और ये हाँ, ये बात तो सही कह रहे हैं आपकी, ये दबाव आपके ऊपर रहता होगा, निश्चित रूप से रहता होगा, क्योंकि थोड़ा सा लेकिन लेकिन जी। मैं लोगों से अपील यही करना चाहता हूँ, बार बार अपील करता हूँ। देखो, मंडे और वेडनेसडे 2 दिन विपुल जी के साथ कहानी लिखने का मौका मिलता है, और विपुल जी को परेशान करने का मौका मिलता है, वो भी मुझे परेशान करते हैं, यही कह लीजिए। लेकिन हम दोनों परेशान होते होते आप लोगों के लिए बैठे हुए हैं, तो ये 2 दिन मुझे दीजिए और आराम से जो है वो अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज बनाइए। लेकिन मैं ये कहूंगा कि ये फिक्स्ड है। अगर जैसे मैं अभी से पहले से ही, कल मैंने विपुल जी से परमिशन लेके एक फ्लाइट टिकट बुक कराई है। क्या विपुल जी बताना जरूर चाहें तो प्लीज बता सकते बिल्कुल बिल्कुल, इस 7 तारीख को जो मंडे पड़ रहा है उसमें रवि सर नहीं रहेंगे, तो उसके बाद वेडनेसडे को रवि सर से मुलाकात होगी। तो इस मंडे तो है, लेकिन उसके बाद का जो मंडे रहेगा उसके बाद जो है उस मंडे को नहीं रहेंगे रवि सर। तो ये उस हिसाब से आप लोग अपनी स्ट्रेटजी जो है वो प्लान कर लीजिए। कुछ व्यस्त कार्यक्रम है रवि सर का, उनकी कुछ व्यस्तता है, तो उसमें वो व्यस्त हैं, तो मंडे को नहीं रहेंगे 7 तारीख वाले में। अभी जो मंडे आने वाला है उसमें रहेंगे, तो उसके बाद थोड़ा सा आप लोगों को जो है उस हिसाब से आप लोग अपनी स्ट्रेटजी प्लान कर लीजिए। तो ये अच्छी बात है कि पहले से ही हमारे दर्शकों को आप इन्फॉर्म करते रहें, ताकि ऐसा ना हो कि लोग बाद में आकर के वेट करें। तो ये अच्छी बात है कि लोग, अगर जो लोग सिर्फ आपको ही सुनना चाहते हैं, तो वो फिर 7 तारीख को मंडे को जो है रवि सर नहीं रहेंगे। लेकिन थैंक यू रवि जी, मतलब जिस तरीके से आप अपना तमाम आलोचनाओं और उलाहनाओं को सह रहे हैं और उसके बावजूद बने हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और हमारे अगले दर्शक का एक प्रश्न आया है सर, वो पावर ग्रिड को लेकर के है कि क्या करना चाहिए अभी पावर ग्रिड में। पावर ग्रिड पे सर अभी क्या करेंगे, क्या सलाह रहेगी सर आप कि अभी क्या खरीदारी कर सकते हैं यहाँ पर, और जिनके पास है उन्हें क्या करेंगे? देखिए, 285 एक बड़ा बढ़िया मौका आया था विपुल जी, और अगर आपको याद हो तो मैं 290, 292, 295 पे भी भाई की रिकमेंडेशन दी और कहा थोड़ा सा पेशेंसली बैठ जाइए। गर्मियों में थोड़ी गर्मी एहसास जरूर कराएगा, लेकिन सर्दियों तक आते आते आपको पैसे की गर्मी जरूर दे जाएगा। तो मतलब समझ रहे होंगे कि कितने दिन अभी वेट करना है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से 334 रुपए के टारगेट आ सकते हैं। तो जब सर्दियां आएंगी तो गर्मियों का मजा, गर्मियों में थोड़ा ठंडेपन का मजा, दोनों ही दे रहा है, तो थोड़ा सा रुक रुक के लेते रहिए। जी। चलिए, हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, सरिता जी हमारे साथ मौजूद हैं। सरिता जी को नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। कैसी हैं मैम आप? रवि सर को नमस्कार सर। बस बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, ऐसे ही रहिए मैम। और बताइए क्या प्रश्न है आज का? सर मेरा प्रश्न है, एक तो टाटा पावर को लेके है। टाटा पावर के मेरे पास 50 शेयर है 396 के हिसाब से। 393 ना? 396 96, चलिए ठीक है। और कब तक होल्ड कर सकती है मैम आप? हाँ सर, होल्ड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट थोड़ा सा रवि सर से दोनों तीनों शेयर पे व्यू मिल जाए। एक रामको सिस्टम है। रामको सिस्टम मुझे लगता है शायद परसों भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। खैर ठीक है, रामको सिस्टम पे भी व्यू ले लेंगे। सर नहीं दिया था शायद। हाँ सर नहीं दिया था, वही मैं कह रहा हूँ जी, ना। चैनल पे हुआ था, सर का ही था। हाँ है तो ना? चलिए एक तो बार 60 शेयर है रामको सिस्टम के सर मेरे पास 472 के हिसाब से। अच्छा अच्छा, चलिए इन दो पे। इरिडा के हाँ, जी सर, इरिडा पे अभी बात हुई है। जिनके पास है मैं पूछ लेता हूँ अभी कि जिनके पास, क्योंकि फ्रेश बाइक के लिए सवाल आया था। सर सरिता जी हैं, आपके प्रशंसक हैं, आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं। एक तो टाटा पावर इन्होंने ले रखा है, क्या होल्ड करने में कोई समस्या नहीं है। रामको सिस्टम है इनके पास और इरिडा। तो टाटा पावर से शुरू करते हैं सर। देखिए, टाटा पावर में चूंकि आपकी स्क्रीन पे रैमको सिस्टम आ रहा था, बहुत अच्छा, क्या बात है सर। ये आपकी जो टीम है बैकएंड वाली ना, इतनी फास्ट हो गई सच में। मुझे बड़ा, आप लोगों से, मैं दर्शकों से कहूंगा सर, हम लोग तो यहाँ पे सिर्फ बोलते हैं, लेकिन मुझे जो फैसिनेट करता है वो ये करता है कि जब हम लोग बोलते रहते हैं वो इतनी जल्दी, इतनी सेकंड में नहीं वो नहीं नीचे ग्राफिक्स लगा देते हैं। ये सलूट है सर, सलूट है नहीं, बिल्कुल। बहुत अच्छा काम करी सर हमारी टीम, और वो देखने में भी अच्छा लगता है, हमारे दर्शकों के लिए भी बहुत सुविधा हो जाती है। तो ये पीसीआर की टीम तो वाकई में बहुत शानदार काम कर रही है सर, हमारी बैकएंड टीम। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। जी सर। देखिए, इस समय टाटा पावर 404 चल रहा है। 400, अब नंबर जो याद आ रहा है वो बोलूं कि नहीं बोलूं ये समझ नहीं आ रहा था। 420 आने के चांसेस ज्यादा है, लेकिन इस 420 जो नंबर है ना, ये बड़ा अट्रैक्ट कर रहा है। मतलब कभी कभी ऐसा लगता है ये 420 ही होता तो अच्छा है, 420 आ जाए तो अच्छा है। तो मुझे ऐसा लगता है ये लेवल से 420 के लेवल बहुत आसानी से दिख सकते हैं। सेकंड टारगेट 435 रुपए का होगा। तो मैम बिल्कुल थोड़ी सी आपको राहत
ठंडक पहुंचाएगा, इसलिए अभी आप इसको होल्ड करके रखिए। रैमको सिस्टम की बात कर लेते हैं। देखिए इस समय रैमको सिस्टम जो है वो चल रहा है चार्ट, अब देखिए ये कुछ आपका 420 से नाता है मैम, मुझे ऐसा लगता है कि ये देखिए ये स्टॉक 420 के पास चल रहा है और अभी 450 रुपए तक जाने की क्षमता दिखा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको भी यहां पर आप होल्ड करके रखिए, घबराने की कोई बात नहीं है। जहां तक इरेडा की बात कर लेते हैं, मैंने इरेडा में बताया कि जो बेस्ट लेवल बाय के हैं वो है 162 से 155 के बीच में, और जो ऊपर साइड के लेवल है वो है 185 तक के। तो इन लेवल्स तक अभी तो आपके तीनों स्टॉक अच्छे हैं, बढ़िया है, अभी बने रहिए, अगले हफ्ते फिर चर्चा करेंगे। चले, तीनों स्टॉक्स अच्छे हैं, बने रहिए, ये सलाह निकल करके आती हुई। आज ये उस वाले सवाल बहुत आ रहे हैं सर कि जैसे मिंटू जी हैं, मिंटू शील जी असम से अक्सर हमारे साथ जुड़ते हैं, कह रहे हैं जय श्री राम, मेरे गुरु और मेरे फेवरेट पीपल दा, कह रहे हैं मेरे पास 2 लाख रुपए कैश है, कह रहे हैं क्या अभी किसी शेयर में बाय करना ठीक होगा, इफ यस देन 5 अलग अलग सेक्टर के नाम बोल दीजिए जिसमें मैं एंट्री ले सकूँ। तो ये सर एक लास्ट में एक क्वेश्चन रखते हैं कि अगर अलग अलग सेक्टर में करनी हो एंट्री तो वो कौन से सेक्टर हैं जहाँ पे अब आपको लगता है कि अगर आप जैसे आप बता रहे हैं कि 800 तक की रैली जो है देखने को मिल सकती है, तो कहाँ पर इस समय भरोसा करना चाहिए और कौन से वो शेयर हो सकते हैं या सेक्टर हो सकते हैं? तो ये आपके लिए एक सवाल है जिसके लिए आप तैयार रहिए। सर मैं सॉरी, मैं पहले ही मना कर दे रहा हूं, मैं ये नहीं बता पाऊंगा। ऐसा क्यों सर? देखिए ये तभी मैं बताऊंगा जब मुझे नीचे, आज मेरा टारगेट है, अगर 1600 के नंबर दिख गए तो बता दूंगा, नहीं तो लिटरली मैं आज नहीं बताऊंगा, आज मैं नाराज होके जाऊंगा। अरे सर मंडे आप मंडे के लिए तैयारी कर लीजिए सर। चलिए अभी खैर 1000 तो हो गए ना सर, तो 1000 के नंबर आ गए, बाकी तो बात मैं, दर्शक हैं, देखते मैं आज 3 स्टॉक भी तो दे रहा हूं, लेकिन ये सवाल का जवाब नहीं दूंगा। ओहो उफ, चलिए बाकी दर्शकों के ऊपर है, देखते हैं क्या करते हैं। चलिए आगे, तब तक अगले प्रश्न की तरफ तो बढ़े। बिलियनियर बॉय जी हैं हमारे, कह रहे हैं कि गुड आफ्टरनून विपुल सर एंड रवि सर, अभी कोचिन शिपयार्ड में क्या फ्रेश बाई कर सकते हैं? अभी काफ़ी डिटेल में बातचीत हुई हमारी। दूसरा अमरीन चौहान जी है, कह रहे हैं BL लिए हुए हैं मैंने, 215 पे लिए हुए हैं, वाह फिर तो अच्छी बात है। कह रहे हैं कि 5 से 10 साल के लिए कम से कम क्या करूं, होल्ड रखूं या पार्शियल प्रॉफिट बुक करूं? 560 शेयर हैं। तो 2 सवाल सर डिफेंस से एक और आ गए आपके लिए। एक तो ये कोचिन शिपयार्ड में हमारे एक दर्शक एंट्री लेना चाह रहे हैं, और दूसरा BL लिए हुए हैं अमरीन चौहान जी ने। ये बिलियनियर बॉय का सवाल था और ये एक अमरीन जी का BL के लेकर के। देखिए कोचिन शिपयार्ड में तो अभी फिलहाल एंट्री नहीं बनती, एंट्री बनेगी आपके 2050 से 2020 के लेवल के आसपास, तब तक अभी आप वेट कर लीजिए। दूसरा देखिए BL पे मैं आपको बताऊं, मैं तो 405 415 इन सब लेवल पे प्रॉफिट बुक करने की राय दे चुका हूं, और अब मैं वेट कर रहा हूं 380 रुपए का, लेकिन 380 से ज्यादा भी नहीं, बहुत ज्यादा नीचे दिखाई देगा। तो अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा पैसे की जरूरत है, निकालना है, तो आप बीच में मौका है यहाँ पे निकाल लीजिए, वापस 380 90 के आसपास आएगा फिर चढ़ सकते हैं। नहीं तो अब 5-10 साल का नजरिया है, आप चाहते हैं कि उसको हम भूल जाएं तो वो भी भूल सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं आपकी जगह होता तो थोड़ा प्रॉफिट यहाँ पर जरूर बुक करता। ठीक, और इस पे क्या बताया कोचिंग में फ्रेश एंट्री के लिए सर आपने? 2020 के लिए। 2020 का लेवल, ठीक है सर। चलिए असगर अंसारी साहब हैं बक्सर बिहार से, कह रहे हैं रवि सर और विपुल सर को मेरा प्रणाम। प्रणाम सर। कोफोर्स के ऊपर इनका सवाल है सर, 1578 1578 के भाव से हैं, कह रहे हैं क्या प्रॉफिट बुकिंग बनता है या अभी और ज़्यादा प्रॉफिट की गुंजाइश है? सर इसके साथ साथ थोड़ा सा IT पे अब आपका व्यू क्या निकल के आ रहा है? क्या IT एक ऐसा बेट हो सकता है अब जिस तरफ अब शिफ्ट होने चाहिए, क्या कोशिश करनी चाहिए? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? और 300 रुपये पर शेयर बन रहे हैं तो प्रॉफिट अच्छा हो रहा है, क्या और प्रॉफिट के लिए वेट करें? नहीं, मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल आपने सही कहा, यहाँ पर विपुल जी 1890 का लेवल चल रहा है, तो यहाँ पर बिल्कुल प्रॉफिट बुक करना बनता है। और लेकिन हाँ, ये भी मैं कहूँगी ये स्टॉक अभी थोड़ा 1950 तक जा सकता है, लेकिन जाए नहीं जाए अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए, मौका अच्छा है, और इन लेवल्स पर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग भी जरूरी है। दूसरा जो आपने IT सेक्टर पे पूछा है, तो बस इतना ही कह सकते हैं कि अभी IT सेक्टर में चुनिंदा स्टॉक्स धीरे धीरे शुरू हो रहे हैं, जिसकी शुरुआत आज इवनिंग जो अभी क्लोजिंग प्रोग्राम होगा उसमें एक स्टॉक को दिया है, उसको फॉलो करिए। ठीक है, तो ये देखिए जरा, इस समय इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ, तो धीरे धीरे शुरू हो रहा है मोमेंटम। बाकी अभी क्लोजिंग बेसिस पे आप देखते हैं यहाँ पर कौन सा IT स्टॉक्स निकल करके आता है। इस बीच हमारे आदित्य जी हैं, कह रहे हैं जय हिंद रवि सर और विपुल सर को। जय हिंद आपको भी। आ गया सवाल, NHPC 300 शेयर लिए हुए हैं सर 80 पर, तो कह रहे हैं कि अभी क्या करें, कितने समय तक होल्ड करूं? और 2 महीने होल्ड कर सकते, 2 महीने सर, लोग साल साल भर लेकर के बैठे हुए हैं अभी NHPC को। सर अभी ये
बुलिश बहुत लोग हैं, चल नहीं रहा बस शेयर, बस मतलब पावर में क्या करें। एनएचपीसी आप 80 पे लिया हुआ है, 5 रुपए हैं इनके बन रहे हैं। क्या करना चाहिए सर 85 के आसपास का लेवल? देखिए विपुल जी, ये ऐसा स्टॉक है नहीं जो कि आपको परेशान करके नुकसान ही दे के जाए, ये आपको प्रॉफिट दे के ही जाता है। 5 रुपए बन रहे हैं, 95 रुपए तक आने दीजिए, फिर सोचेंगे, तब तक होल्ड रखिए। और वैसे भी अगर फ्रेश एंट्री बनती भी है तो वो वापस से 82 और 80 के बीच में बनती है, तो फिर पड़ा रहने दीजिए स्टॉक को। और मैंने पहले ही बताया, ये ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है, फिर से बोल देता हूँ, ये ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है, ये मंथली ट्रेडिंग स्टॉक है। जी चलिए, अभिजीत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। अभिजीत जी को नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं अभिजीत जी, कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं कटक उड़ीसा से बोल रहा हूँ। उड़ीसा से बोल रहे हैं, ओह चलिए बहुत बढ़िया सर। और जय जगन्नाथ। बताइए सर क्या प्रश्न है आपको? जी सर। मैंने वो स्विट्जरलैंड का लिया था शेयर अगले साल, उसको मेरे को लॉन्ग टर्म रखना है, तो उसको क्या सही होगा वो? आपने किस रेट पे लिया? 42 पे, 42 पे? हाँ हाँ सर। यार मतलब बढ़िया है, मतलब आपने मतलब लॉन्ग टर्म का नज़रिया लग रहा है, क्योंकि आपने 42 के बाद आपने 86 के भी डबल होते हुए प्राइस देखे, फिर भी आप नहीं निकले वहाँ पे। सर क्या करना चाहिए? लॉन्ग टर्म का व्यू है, 3500 शेयर है, क्वांटिटी भी ठीक ठाक है, अभी भी अच्छे प्रॉफिट में है। क्या सलाह रहेगी इनके लिए? क्या अभी और वेट करना चाहिए? कहाँ तक वेट करना चाहिए? विपुल जी, आप सोचते होंगे मैं साइड में क्या देख रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोग सवाल भेजने लगते हैं हाँ क्या। ये बात सही, मुझे भी, लेकिन मुझे लग रहा बगल में या तो आपने किसी को खड़ा कर रखा है, और नहीं आप नहीं अगल बगल बार बार, मुझे लगा कि भाई कोई ऐसा हो जिसकी सूरत आपको ज़्यादा अच्छी लगती हो, तो आप बगल में मतलब थोड़ी देर के लिए उधर देख लेते हैं तो नहीं नहीं, ये आपने बिल्कुल सही कहा। मुझे उधर ऐसा कोई लगा, कोई है जिसकी सूरत देखने में बड़ा मजा आता है। वही वही मुझे लगता है सर थोड़ा सा, मतलब लेकिन मैंने कहा कि ये बात पब्लिकली पूछना ठीक नहीं है नहीं नहीं, तो। आप पब्लिकली पूछ सकते हैं, मैं घुमा के दिखा भी सकता हूँ। उस साइड पे हमारी टीवी लगी हुई है, मैंने एक टीवी बड़ी सी लगवाई है, और जिसपे आपका शो चल रहा है, और मैं उस पे ये भी वॉच कर रहा हूँ जैसे 921 लोग इस समय देख रहे हैं। ये सब चीजें मत देखिए सर आप जी सर तो बताइए। एक्चुअली में मैंने टीवी इसलिए लगवाया हुआ है कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे और आपके बात करते हुए लिंक टूट जाता है, या फिर आवाज आप क्लियर नहीं आती, तो मैं उधर से भी फोकस कर लेता हूँ कि नहीं हाँ नहीं किसकी चर्चा हो रही है। जी सर। तो सुविधा के लिए लगवाया, इसीलिए मेरा ध्यान उधर कई बार जाता रहता है। थोड़ी आदत सुधारने की कोशिश करूंगा। टाइम जी पास इसलिए कर रहे हैं कि सुजलॉन में चाहे जितने दिन इन्वेस्ट कर लीजिए, बहुत कुछ नहीं, 72 रुपए के ऊपर है नहीं। लॉन्ग टर्म इतना कुछ यहाँ पे कुछ ऐसा डेवलपमेंट दिखाई नहीं देता। तो जितना टाइम मैंने बात करने में वेस्ट किया, उतना ही टाइम अभी आप वेस्ट कर रहे हैं इसमें इन्वेस्टमेंट करके। तो लॉन्ग टर्म पे 72 आता है, तो एक बार को वापस से रिविजिट करा लीजिए अपने स्टॉक को। चलिए ठीक है, 72 के आसपास दोबारा रिविजिट कर लीजिएगा। लेकिन इन सब के बीच में आपको बता दें कि पावर पे आज हमने बातचीत की है, तो आप इस कार्यक्रम के बाद दोपहर 2:30 बजे पावर शेयरों पे क्या स्ट्रेटजी पास से हैं श्रीनिवासन चौधरी जी। कह रहे हैं कि स्विगी आईपीओ लेकर के अभी तक रखा हुआ है, क्या करें? सर काफ़ी टाइम हो गया इनको, तो मतलब स्विगी का आईपीओ लेकर के ये बैठे हुए हैं और अभी तक वेट कर रहे हैं। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर? तब थोड़ा जल्दी नहीं आपने पूछ लिया? वही मैं भी क्योंकि सोच रहा था कि आखिर में मतलब सवाल इनका आने में समय लग गया, मतलब क्या ही बोला जाए। चल जी सर, क्या टिप्पणी रहेगी? देखिए सर, 600 का नजरिया तो कभी दिखाई नहीं देता है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि अगर आईपीओ प्राइस के हिसाब से देखें, तो आपको जब भी मौका मिले इससे निकल जाइए। बेकार स्टॉक है, बहुत कुछ यहाँ पे आप है नहीं। थोड़ा सा मार्केट तेज है, वर्कप्लेस एक्टिविटी दिखाई दे रही है, लेकिन कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है, लॉन्ग टर्म पर बहुत अच्छा नहीं है। कह रही हैं हमारी सोनिया कुमारी जी, विपुल सर और रवि सर को नमस्कार। मैं एक हाउस वाइफ हूँ, मैंने 1000 शेयर बाय किया हुआ है BRNL के 72 पर, 92 पर चल रहा था, तो रवि सर ने बोला था जितना उठाना है उठा लो। मैं काफ़ी अभी लॉस में हूँ। 72 पे BRNL लिया हुआ है सर, अभी 21 पे आ गए। ओहो, तो ये तो काफ़ी मैम स्टॉप लॉस भी दिया होगा, तो मतलब स्टॉप लॉस पे थोड़ा सा कोशिश ये किया कीजिए ना, एक पक्ष ही आप लोग कई बार सुनते हैं। सर क्या टिप्पणी रहेगी आपकी अभी BRNL को लेकर के? मैम, सच बताऊं तो आपने उसके बाद ना, वो स्टेटमेंट आपने सही कहा, विपुल जी ने कई बार सुनी नहीं होगी। मैंने इस स्टॉक को जब 92 पे बाय किया करने की राय दी थी, तो उसके बाद ही इसको 85 पे ये कहा था कि गलती हो गई, इस स्टॉक से निकल जाते हैं, क्योंकि अब ये नहीं चलेगा। और इसको बात को किए हुए भी 1.5 साल 1 साल होने वाले हैं। तो
मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं से आपने मेरी शायद बात को ध्यान नहीं दिया या फिर मिस कर गए, बट लेकिन इस समय BRNL 20 रुपए चल रहा है, इसमें क्या बोले, ट्रेडिंग स्टॉक है नहीं और आप हाउस वाइफ हैं, आपने अपनी गाढ़ी कमाई लगाई है, तो दुख बहुत होता है। लेकिन फिलहाल अभी अब यही कह सकता हूँ कि थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, अब इन 20 रुपए पे काटने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये भी मैं राय दे रहा हूँ कि बाय करने की भी जरूरत नहीं है, 30-32 रुपए के आसपास आता है तो देखते हैं कुछ, ठीक है। लेकिन तब अभी आपको होल्ड लेकिन करना। लेकिन लेकिन मैम इतनी लापरवाही भी नहीं है, अच्छी है कि मतलब मान लीजिए ठीक है, मतलब स्टॉप लॉस आपने नहीं ध्यान दिया या नहीं सुन पाई या जो भी था, लेकिन इतना मतलब 72 पे लेकर के 21 तक आ गया, अब आप सवाल कर रही हैं। 5-10 रुपए नीचे जाने पर भी सवाल कर सकती थी आप। BRNL पे हमने कई बार डिस्कशन किया है, बहुत सारे सवाल लोगों के रहे, लोगों को तो मतलब आपने वो भी मिस कर दिया। चलिए, लेकिन तो अगर आप पैसे लगा रही हैं तो अपने पैसे पे थोड़ा सा फोकस रखिए। रिंकी शर्मा जी हमारी प्राइम मेंबर, रिंकी जी कह रही हैं सेल 132 से बार बार नीचे आ जाता है, कह रहे हैं कि सर आपके टारगेट 145 150 के लिए कब तक वेट करना पड़ेगा। या 128 129 पे चल रहे हैं इनके पास, अच्छा इनके उन्होंने अपना भाव नहीं बताया, कह रहे हैं कि 132 से बार बार नीचे आ जा रहा है। बात सही कह रही हैं। क्या टिप्पणी रहेगी सर अभी सेल को लेकर के, और मेटल में क्या अब रिकवरी के चांसेस बढ़ गए हैं? फिर से एक बार दुनिया में शांति बढ़ रही है तो फिर से मेटल पैक में क्या रिकवरी की उम्मीद कर सकते हैं? देखिए मैम, पहले तो आपने बिल्कुल सही बताया कि 132 से बार बार गिर रहा है, अब की 132 है तो वहां नींबू उम्बू काट दीजिएगा कुछ, तो शायद हो सकता है वापस से ऊपर से लेवल ले, क्योंकि मैं भी इसका इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, नए इन्वेस्टर के लिए एक फ्रेश मौका, 125 128 27 के लेवल आसपास आते हैं, थोड़ा 1-2 रुपए और नीचे आ जाने दीजिए, उन लेवल्स पर खरीदारी करना मत चूकिएगा। टारगेट अभी भी वही है। हाँ, थोड़ा सा वो आपने जो कहा वही करना पड़ेगा, शायद थोड़ा पानी वानी छिड़कना पड़ेगा, काला वाला तेल चढ़ाना पड़ेगा, या फिर थोड़ा सा नींबू काटना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल चार्ट के हिसाब से देखें या फंडामेंटल के हिसाब से देखें तो अच्छा है। नेक्स्ट रैली पे शायद हो सकता है थोड़ा तेजी आ जाए, तो 25 और 27 दोनों लेवल का ध्यान रखें, पोजीशन को होल्ड रखें। ठीक। आज एक बड़ा ट्रेंड में सर जो शेयर है MCX, उस पर सर हालांकि सवाल मैंने ध्यान नहीं दिया कि आया कि नहीं, पर इसको गूगल ट्रेंड में भी है और शानदार मूव है ये। इसमें सर ये जो रह करके बीच बीच में रैली आ रही हैं, ये जितने एक्सचेंजेस वाले शेयर हैं, MCX में अच्छा मूव रहा, या BSE में अच्छा मूव रहा, CDSL में एक अच्छा मूव आया था, बाजार की रिकवरी जब भी होती है। अभी MCX पे क्या सलाह रहेगी सर? 5-5.5% ऊपर है, जिनके पास है वो प्रॉफिट बुक करें क्या, और फ्रेश एंट्री के लिए कोई गुंजाइश अब बची है कि खत्म हो गई? देखिए, फ्रेश ब्रीथ तो मिलने वाली नहीं है, ऑक्सीजन खत्म हो गया है। करंट लेवल पर बिल्कुल प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि कल ये स्टॉक आपको फिर से नीचे मिलने वाला है, तो इसमें कुछ बहुत ज्यादा है नहीं। आज गूगल ट्रेंड है, ट्रेंड ही आपका फ्रेंड है, फ्रेंड को आपको बुक करना है। फ्रेंड को बुक कर लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एक और शेयर जो हुंडई का है सर, लोगों के काफ़ी सवाल थे यहाँ पर, मिस कर गए हम। 3% ऊपर है आज की इस रैली में। सर अब क्या हुंडई में फिर से जान लौटती हुई दिखाई दे रही है क्या? ये फिर से आज इसने नया 52 वीक हाई लगाया है क्या? उन लोगों को बहुत वेट कर रहे थे वो लोग जिन्होंने IPO में लगे लिए थे, अब उनके लेवल से ऊपर आ रहा है, क्या करना चाहिए सर? विपुल जी, करीब 4 महीने पहले जब हम लोग एक बार मैंने आपके ना हुंडई का रिकमेंडेशन जब दिया था, तो उस समय ये 1880 रुपए चल रहा था, आपके ही प्रोग्राम में दिया था। जी। और मैंने कहा था पता नहीं, मुझे वैसे तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि ये चाल यहां से बढ़ा सकता है। और उस समय मैंने दिया था आपको 2250 रुपए के लेवल। तो अभी भी मैं उसी लेवल्स पर हूं, लेकिन ये आज की एंट्री नहीं है, ये कम से कम 4 महीने पुरानी हो चुकी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी 2250 तक जा सकता है। उन लेवल्स पर एक बार वापस से पूछ लीजिएगा, जिन लोगों ने होल्ड करा है उनको प्रॉफिट बुक करना है, निकलना है, और जो IPO प्राइस वाले हैं वो भी वहां पर सवाल पूछे, लेकिन 2250 अभी आता हुआ नजर। ठीक, ये बात यहाँ पर निकल करके आ रही है। इस बीच हमारे एक अच्छा आ गए अंकुश जी का, आ गया, कह रहे हैं कि रवि सर को मेरी भक्ति प्यारी लग जाती है, रवि सर को मेरी भक्ति प्यारी लग जाती है, विपुल सर को मेरी शायरी अच्छी लग जाती है, हम तो बस रवि सर का नाम ही लिखते हैं, पता नहीं कैसे शायरी बन जाती है। वाह 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 वाह, अद्भुत अद्भुत अद्भुत, बड़ा शानदार जो है। दीपक जी कह रहे हैं गेल में फ्रेश एंट्री ले लें। सर गेल में तो बताया सर ने, अभी बात तो हुई कि SIP करने की का शेयर है, इन्वेस्टमेंट लंबे समय के लिए बिल्कुल जो है थोड़ी थोड़ी एंट्री जो है आप करते रहिए, ये सलाह यहाँ पर लगातार रवि जी की तरफ से यहाँ पर निकल करके आई है। और इस बीच जो है साउथ इंडियन बैंक को लेकर के राजकुमार सिंह जी जानना चाह रहे हैं। सर साउथ इंडियन बैंक में कोई मौका है क्या सर अभी?
देखिए, साउथ इंडियन बैंक अभी 32 रुपए तक तो जाता हुआ नजर आ रहा है, 32 से 34 रुपए। तो अगर जिन्होंने पहले खरीदा है उनको थोड़ा पोजीशन इंक्रीज करनी तो वो इंक्रीज करे, लेकिन 34-35 के आसपास आके एक बार वापस से राय जरूर ले लें। और बिल्कुल जी, आप जिस हिसाब से नाम लेते हैं, जो शायरी अभी आप बता रहे थे, एक बार को शायरी फिर से पढ़िएगा तो मैं एक और किस्सा भी आपको बताता हूँ, उनकी अगर बिल्कुल। शायरी आपके सामने है तो। नहीं नहीं, बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल। अंकुश जी कह रहे हैं, रवि सर को मेरी भक्ति प्यारी लग जाती है, विपुल सर को मेरी शायरी अच्छी लग जाती है, हम तो बस रवि सर का नाम लिखते हैं, पता नहीं कैसे शायरी बन जाती है। वाह, लिखा अच्छा है जी। देखिए, जितना अच्छा लिखा है अंकुश जी ने, उतना ही अच्छा आप बोलते हैं, इसलिए मैंने सुनने के लिए ओह। बात कही थी। और एक और बात जो मैं कह रहा था हाँ, शेयर, कैसा जी? एक अरुण कुमार जी हैं, जो कि अपना चाय का शायद मेरे ख्याल से स्टॉल लगाते हैं। जी। और वो भी मुझे पिछले लगभग एक 6-8 महीने से सिर्फ एक ही चीज बोलते हैं, सुबह उठते हैं तो गुड मॉर्निंग भेजते हैं, और जैसे ही रात के 8 बजते हैं उनका गुड इवनिंग, गुड नाइट आ जाता है। इस मैसेज के अलावा उन्होंने कभी कोई मैसेज नहीं डाला। नहीं तो सर, बड़ा ये अच्छा लगता है। और एक बार मेरी शायद इनसे फोन पे बात भी हुई, और इन्होंने जब बताया कि ये चाय का अपना वो लगाते हैं और स्टॉक मार्केट पे ट्रेड करते हैं, बड़ी खुशी होती है। दिल से मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा बड़ा मन है कि उनकी चाय की दुकान पे जाऊं, मैं भी चाय पीऊं। हालांकि मैं बिल गेट्स नहीं हूं, उनका नाम बड़ा कर दूंगा, लेकिन दिल से बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग ऐसे। नहीं लेकिन बिल्कुल। कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ विपुल जी, कि आपका जो ये मैजिक है वो किस लेवल तक और कहां तक पहुंचा है, लोग कितना जुड़े हुए हैं सेंटिमेंट से। और आप बिलीव करिएगा, मैं बात यही कहता हूं आप लोगों से, ये जो आपका है ना, ये एक पर्दा है, और इस पर्दे के पीछे उधर आप बैठे हैं, इधर हम बैठे हैं, लेकिन दिल जुड़े हुए हैं। आप जब कोई चीज कहते हैं तो पूरी महसूस होती है। और अंकुश जी जितने प्यार से लिखते हैं, अब तो मैं सच बता रहा हूं, मैं कहीं और शो करता हूं तो मुझे अंकुश जी की याद भी आ जाती। नहीं यहाँ सर, पे होते तो वो भी ऐसा कह रहे होते, विपुल जी के स्टाइल में बोल रहे होते। नहीं नहीं, इनको सर, अंकुश जी को हम लोग अब कोई ना कोई ऐसा, अब मुझे अंकुश जी बताइए कहाँ से हैं आप? तो अब क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में हम लोग अलग अलग शहरों में भी जाने वाले हैं, तो एक मीटिंग आपके साथ फिक्स की जाएगी, तो ताकि आपके साथ एक लाइव इंटरेक्शन जो है, बातचीत ऑफ द रिकॉर्ड कुछ बातचीत होगी तो अच्छा लगेगा। तो आप बताइए कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर, रिंकी जी कहना चाह रही हैं कि सर थैंक यू फॉर ऑलवेज गाइडिंग मी। अब इनका प्रिकॉल के ऊपर, और प्राज इंडस्ट्रीज प्रिकॉल पे ले लेते हैं अभी मैम। रिंकी जी का जानना चाह रही, प्रिकॉल 445 पे लिया हुआ है, कह रही हैं कि अभी क्या करना चाहिए। तो अभी अगर हम देखें, प्रिकॉल चल रहा है 446 पे, और इन्होंने जो ख़रीदा हुआ है प्रिकॉल 445 पे। तो ठीक है, बराबर ये ब्रेक इवन पे हैं। आज ही लिया है मुझे लग रहा है, क्या 1 रुपये बन रहे हैं इनके। क्या टिप्पणी रहेगी सर, अगर ऑटो इंसल्रीज में व्यू क्या है सर आपका? देखिए, फिलहाल तो कंपनी वैसे लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छी है, और अगर प्रॉफिट बुक करना है तो 455 का लेवल अच्छा है, और अगर लॉन्ग टर्म रखना है तो 480 के लेवल अच्छे हैं, लेकिन वॉलेटिलिटी थोड़ी ज्यादा है, ये ध्यान रखिए। चलिए जरा बिहार चलते हैं। समस्तीपुर बिहार से हमारे साथ अभिनव जी हैं। अभिनव जी को नमस्कार। जी जी, आप दोनों का नमस्कार सर। नमस्कार सर, कैसे हैं? सब ठीक है सर। क्या करते हैं समस्तीपुर में सर? अभी तो सर बस काम चल रहा है टीचर में। काम चलते रहना चाहिए बस, बाकी कुछ हो ना हो, काम सारे बनते रहे, काम सारे निकलते रहे, इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा है जीवन में किसी के। जी सर बताइए, बस काम रुकना नहीं चाहिए, बाकी सब तो ठीक। क्या सर सवाल है आपका? सर मेरे पास ना ब्लू स्टार के 1550 से 60 शेयर है। 1560 पे 60 शेयर, 1550 पे 60 शेयर, ठीक है। कब तक होल्ड कर सकते हैं सर? और है सर, हाँ 6 महीना का। अच्छा, और दूसरा कौन सा बताया आपने? MSTC है सर। कौन सा? MSTC 660 पे। अच्छा, ये MMTC तो नहीं है सर? नहीं नहीं, MSTC है सर। MFTC? ये जी। इंटरनेट रिटेल का। अच्छा अच्छा अच्छा, MSTC, ओके ओके ओके। किस रेट पर है ये? 660 के रेट पे सर। 660, चलिए ठीक है। ये दोनों पे ही राय ले लेते हैं। पहले तो ब्लू स्टार पे आते हैं। अच्छी बात यह है कि ब्लू स्टार में प्रॉफिट में हैं आप, क्योंकि काफ़ी लोगों को लॉस वोल्टास ब्लू स्टार में हुआ, ये उस तरीके से चले नहीं जितनी एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन आपने सही लेवल पे एंट्री ली हुई है। 5-6 महीने का व्यू है सर, क्या रुकना चाहिए आप? क्योंकि अब तो मौसम
में थोड़ा परिवर्तन होता हुआ आ रहा दिखाई दे रहा है, कई जगहों पे मानसून पहुंच चुका है, क्या करने की सलाह रहेगी ब्लू स्टार में अभी? देखिए, अभी ब्लू स्टार आपका बिल्कुल ब्लू के साथ में ग्रीन स्टार की तरफ बढ़ेगा, 1850 तक के रेट आ सकते हैं। तो चॉइस आपकी है टीचर साहब। अगर आपको प्रॉफिट बुक करना है अभिनव साहब, तो आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक करें, नहीं तो मेरे हिसाब से अभी चलने दीजिए। स्टॉक अच्छा है, थोड़ा लॉन्ग टर्म के हिसाब से रखेंगे तो और अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर नजर आएगा। दूसरा आपका स्टॉक जो है वो MSTC। देखिए, एक अच्छा स्टॉक खरीदा, दूसरे में फंस गए। यही गलतियां होती रहती हैं, लेकिन कोई बात नहीं है। अभी 517 चल रहा है, इस स्टॉक पे ध्यान रखिएगा। 555 560 के आसपास आता है तो वापस से इसी नंबर पे फोन करके विपुल जी को रात दिन परेशान करते रहिएगा, दोबारा पूछिएगा। क्यों पूछना जरूरी है? क्योंकि इस स्टॉक में 600 के आंकड़े छूने की क्षमता तो नहीं है, लेकिन लॉस जितना कम हो सके उतना अच्छा है। और नीचे साइड में एक लेवल भी दे देता हूं, जिसको ध्यान में रखिएगा। अगर ये स्टॉक वापस से 510 के नीचे बंद हो जाए या ट्रेड होना शुरू हो जाए तो रेड अलर्ट हो जाएगा, यानी आपको यहां से फिर पोजीशन काटनी पड़ेगी। काट के कहां जानी है वो तब देखेंगे। लेकिन अगर अभी भी आप चाहते हैं कि नहीं, मुझे कंटिन्यू नहीं करना, मैं लॉस बुक कर लेता हूं, कहीं से लॉस की रिकवरी हो जाएगी, तो उसके लिए 2 स्टॉक हैं और वो 2 स्टॉक मैं देने वाला हूं इवनिंग में। चलिए लास्ट तक का वेट कीजिए आप जरा। 2-3 सवाल जो हमारे प्राइम मेंबर है बहुत नाराज़गी आजकल जाहिर करने लगे हैं भाई, उनके पहले जो है थोड़ी से सवाल लिए जाए फटाफट। पीयूष पराशर जी का सवाल लेते हैं, कह रहे हैं कि स्टरलाइट टेक्नोलॉजी पे इनका सवाल है सर। 112.27 पे लिए हैं, अभी जो है स्टरलाइट टेक्नोलॉजी करीब 100 रुपये के आसपास चल रहा है, आधे % की मजबूती है, 10-12 रुपये के नुकसान में है। हालांकि नज़रिया इनका शॉर्ट टर्म का है सर, ये तो शॉर्ट टर्म के लिहाज से आप स्टरलाइट टेक्नोलॉजी को कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, स्टरलाइट टेक्नोलॉजी शॉर्ट टर्म का ट्रेडिंग का नहीं है। फिलहाल 95 के स्टॉप लॉस से बने रहिए, टाइम लगेगा, वापस रेट आ जाएंगे। एवरेज करना भी नहीं बनता, तो 1-2 वीक के बाद ही कुछ एवरेज करना बनेगा। ठीक, अगले हमारे प्राइम दर्शक हैं गुफ्फू खान साहब। अरकाडे डेवलपर्स की खरीद है इनकी, और अरकाडे इन्होंने लिया हुआ है किस रेट पे? 204 की बाइंग है, कह रहे हैं अभी होल्ड करें या फिर यहाँ पर निकल जाएं। अभी अरकाडे चल रहा है वो 194 के आसपास, इन्होंने लिया हुआ है 204 की। ज़्यादा लॉस में नहीं है, लेकिन क्या करना चाहिए सर? होल्ड करना चाहिए अरकाडे को? 192 के स्टॉप लॉस से होल्ड करके रखिए। अगर उसे नीचे का क्लोजिंग हो जाता है तो फिर ये स्टॉक खराब हो जाएगा, 185 तक जाएगा। तो फिलहाल लेवल्स का ध्यान रखें। अगली कंपनी जो है हमारे एक प्राइम मेंबर है जो है इन्होंने भेजा हुआ है किशोर राय जी ने, कह रहे हैं कैप्लिन के शेयर हैं इनके पास। कैप्लिन 2340 पे लिया हुआ है, कह रहे हैं कि मैं इसे लंबे समय से होल्ड कर रहा हूँ, कैन यू प्लीज़ गाइड मी। कह रहे हैं माई हम्बल प्रणाम टू बोथ ऑफ यू फॉर टेकिंग केयर ऑफ वी कॉमन पीपल। थैंक यू सर किशोर जी, बिल्कुल आपका प्रश्न डिस्कस करते हैं। 2099 पे चल रहा है, 2340 पे ख़रीदा हुआ है सर इन्होंने कैप्लिन पॉइंट। टाइम हो गया, कह रहे हैं लॉन्ग टाइम से, लंबे समय से होल्ड करके रखे हुए हैं। क्या टिप्पणी, क्या सलाह इनके लिए रहेगी सर? देखिए, वैसे तो होल्ड करने की सलाह है, लेकिन अगर आप लंबे समय से आप पजल हो गए हैं तो इस स्टॉक से अगर निकलना है तो आप निकल कर दूसरा स्टॉक भी ले सकते हैं। और दूसरे स्टॉक में अगर मैं जाता हूं तो अभी हमने चर्चा करी थी टाटा पावर की या फिर कोल इंडिया, ये 2 ऑप्शन ज्यादा अच्छे दिखाई देते हैं कंपेयर टू दिस स्टॉक। चलिए, ये बात आपके लिए यहाँ पर निकल करके आती हुई। और अंकुश जी की एक और टिप्पणी आ गई, पढ़ते रहे बीच बीच में। कह रहे हैं आपके हुनर से मुझे एक सहारा मिला, आपके हुनर से मुझे एक सहारा मिला, मेरी डूबती कश्ती को एक किनारा मिला, किन लफ्ज़ों में बयां करूं रवि सर की अहमियत, बाप के बाद भी सर पर एक सहारा मिला, सर पर एक साया मिला। सॉरी, इसको दोबारा पढ़ लेते हैं एक बार। आपके हुनर से मुझे एक सहारा मिला, मेरी डूबती कश्ती को एक किनारा मिला, किन लफ्ज़ों में बयां करूं रवि सर की अहमियत, बाप के बाद भी सर पे एक साया मिला। इन्होंने पिछली बार बताया था कि इनके फादर एक्सपायर कर गए हैं, तो वो सर वो दर्जा अपने आप में काफ़ी बड़ा इन्होंने आपको दिया है। तो ये ट्रस्ट, ये भरोसा आपके भी कंधों पर सर बड़ी जिम्मेदारी रहती है, क्योंकि जब वो लोग इतना भरोसा जताते हैं तो निश्चित रूप से जिम्मेदारी तो एक बढ़ जाती है कि लोग इतना प्यार सम्मान और इतना भरोसा, इतना ट्रस्ट जो है कर रहे हैं आपके ऊपर। संजय कुमार धीर जी भी कह रहे हैं। जी सर। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल। मैं तो कहूंगा कि अगर आपकी जो ये शायरी है इसका अगर आपने हर एक का वीडियो कट करके एक बनाया होता तो शायद आज वो सबसे ज्यादा वायरल हो चुका होता। पहला तो ये। दूसरा,
बिल्कुल आपने सही कहा, जिम्मेदारी है। और मैं सच बताऊं तो आपको वो जिम्मेदारी का बोझ मुझे उठाने में ना बड़ी खुशी भी मिलती है। लोग कहते हैं बड़ा जिम्मेदारी है, मुझे दुख होता है, मुझे बहुत खुशी मिलती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप जिम्मेदारी देते हैं, मैं जिम्मेदारी निभाने को तैयार हूं। सिर्फ दुख एक बात का होता है, जब अगर कोई आके स्टोरी बता रहा होता है और बताता है कि ये गलती कर दी सर, फंस गया, तो मेरी डांट खाना उसका वाजिब है। मैं उसको फिर बहुत डांटता हूँ, इसलिए डांटता हूँ कि दोबारा वो गलती ना करे। और देखिए सर, सम पैसा आपका है, आप आपका इन्वेस्टमेंट है, आप गलती करें, अच्छा करें, बुरा करें, लेकिन नुकसान किसी का, बहुत से लोग सिर्फ एक चीज, एक जगह पे नुकसान अच्छा लगता है। मैं आपको बताऊं, जब कंपटीशन हो तो नुकसान अच्छा लगता है, लेकिन जब आप ऐसी जिम्मेदारियां दिखा किसी से, जब आप जिम्मेदारियां दे देते हैं तो उसका, उससे नुकसान से बड़ा दुख होता है। आपको भी मैं देखता हूँ विपुल जी, बड़ी सराहनीय तरीके से और बड़ी प्यार के तरीके से, आप जब भी नुकसान होता है सबसे पहला वर्ड यही आपका निकलता है, अरे सर क्या आप पहले फोन कर लेते, आप पहले पूछ लेते, आपने ये क्या कर दिया, ये गलती क्यों कर दी, स्टॉप लॉस क्यों नहीं फॉलो किया। ये क्या है, ये एक चिंता दिखाता है, ये एक परिवार का जुड़ाव दिखाता है, जो परिवार आप लेकर चल रहे हैं। सर आप लोगों से यही रिक्वेस्ट होती, जिम्मेदारियां देते रहिए, मुझे कभी भी थकान नहीं होगी, लेकिन आप नुकसान मत करिए, क्योंकि आपके नुकसान से वो थकान, वो उदासी, वो टेंशन, वो परेशानी बहुत बढ़ जाती है। नहीं, ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। और सही बताऊं कि जो हमारे लोगों को, जो हम लगातार अपील जब हमने की प्राइम मेंबरशिप के लिए, और उसमें जो हमारे प्राइम मेंबर भी ऐसे ऐसे जब शेयरों पे सवाल पूछते हैं जो कि लगता है कि क्यों ले लिया इन्होंने, तो वो बड़ा दुख होता है देख करके खाली कि भाई ये तो चलो रेगुलर वॉच कर रहे होंगे तभी इन्होंने 159 रुपये खर्च किए, फिर ये ऐसी गलती क्यों कर रहे हैं। यकीन मानिए बड़ा बुरा लगता है कि मतलब इतनी मेहनत के बाद, आप जैसे एक्सपर्ट का टाइम लेकर के और तमाम चीज़ों के बाद अपना आप समय दे रहे हैं, उसके बाद भी छोटी छोटी जो लोग गलतियाँ करते हैं, बहुत दिल दुखता है कि पैसे को बिल्कुल, और बहुत बड़ी पूंजी लगा देते हैं। वो एक बहुत बड़ी बात है, एक ही उस पर पता लगा 10 लाख 20 लाख एक ही शेयर पे उठा के लगा दिए, वो थोड़ा सा गड़बड़ बात है। कह रहे हैं कि किरण जी कह रहे हैं कोई कि मिठाई भी भेजूंगा गुरुवार। सर भेज दीजिए मिठाई सर, किस खुशी में सर, ये भी बता दीजिए, ये बता दीजिए ज़रा कि अच्छा नहीं इन्होंने पैसे भेजे हैं, अच्छा सॉरी ओह, कह रहे हैं कि गुरुवार को दंडवत प्रणाम, उदयपुर सीमेंट आपके कहने पर बाई किया था 1800 शेयर 30 रुपये 30 पैसे पर 2 महीने के लिए। कह रहे हैं कि क्या टारगेट होंगे और एवरेज कर सकते हैं क्या, मिठाई भी भेजूंगा गुरुवार। तो इन्होंने 100 रुपये की धनराशि किरण जी ने भेजी है सर। सर आप प्राइम मेंबरशिप लीजिए ना, 159 का हमारा प्राइस है। तो सर आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर। इन्होंने उदयपुर सीमेंट लिया हुआ है और 30 रुपये 30 पैसे पे लिया है, 30 रुपये 40 पैसे चल रहा है। 2 महीने के लिए टारगेट क्या हो सकते हैं, तो ये जानना चाह रहे हैं। क्या 2 महीने क्या टारगेट भी इनको नज़रिया अपना थोड़ा बढ़ाना चाहिए, क्या सलाह रहेगी। नहीं देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये 34 रुपए के आसपास तक ये लेवल दिखाई दे सकते हैं और बड़ी आसानी से लेवल्स आ सकते हैं, तो होल्ड करके रखिए। अच्छा स्टॉक है, अच्छी जगह पे लिया है। स्टॉक तो बहुत अग्रेसिव नहीं है, लेकिन हाँ धीरे धीरे करके जो सीमेंट सेक्टर में एकुमुलेशन दिख रहा है उसमें सस्ता दिख रहा है। तो अभी क्या होल्ड करने की सलाह रहेगी ना सर, एवरेज तो नहीं करना है कुछ। ना बिल्कुल बिल्कुल, अभी होल्ड करके रखिए। 34 रुपए 35 रुपए 34 रुपए तक तो कंफर्म आपको अभी दिखाई देगा। ठीक, ये हमारी 2 और दर्शक जो है हमारे प्राइम मेंबर के बन चुके हैं, गुंजन शराफ जी हैं और ब्लू बर्ड के नाम से हमारे एक दर्शक हैं। तो ऐसे ही आप लोग हम लोग का उत्साह बढ़ाते रहिए, थोड़ी बहुत हमारे भी मतलब जो है चलती रहे सारी चीज़ें। तो और बाकी आप लोगों के लिए हम जो भी कर सकते हैं वो करने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन अब इस बीच अगले प्रश्न पर जाएं उससे पहले हमारे हर्ष बाबू जी जो है हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे आंकड़े लेकर के। और ख़ास तौर से अभी थोड़ी देर पहले हम लोग इस बात का जिक्र कर रहे थे PSU बैंक को लेकर के, क्योंकि PSU बैंक्स पे अब हलचल आ सकती है ऐसा लग रहा है। बाकी क्या कुछ नंबर्स कह रहे हैं वो जरा हर्ष से समझ लेते हैं। हर्ष, क्या कुछ आंकड़े, क्या कुछ नंबर्स लेकर के आप मौजूद हैं, और बताइए क्या कुछ आंकड़े कह रहे हैं। जी, तो हम लोग यहाँ पर HDFC सिक्योरिटीज़ की एक रिपोर्ट लेकर आए हैं और खास तौर पे इन्होंने मिड साइज जो सरकारी बैंक है उसके ऊपर फोकस किया है यहाँ पर। अब इन्होंने कहा है कि टर्न अराउंड की स्टोरी और बेहतर होती हुई दिख सकती है सरकारी बैंकों को लेकर। कौन कौन से कारण इन्होंने गिनवाए हम आपको बताते हैं। स्क्रीन पर देखिए कि गवर्नेंस में लगातार सुधार देखने को मिल रहा है। पहला बात इन्होंने ये बताई है, जो यहाँ पर कमाई है, अर्निंग्स हैं, उसमें जो है और बेहतर स्थिति देखने को मिल रही है, और साथ ही स्टेबिलिटी जो है वो लगातार बनी हुई है यहाँ पर। हालांकि Q4 में कुछ बैंक ऐसे रहे जहाँ पे मार्जिन में दबाव देखने को मिला, लेकिन
लेकिन फिलहाल जो रिपोर्ट ये कहती है साफ तौर पे कि जो कमाई है वो बेहतर स्थिति में दिख रही है। यहाँ पे डिजिटल सिस्टम का आधुनिकीकरण हो रहा है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं लगातार AI टेक्नोलॉजी पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं यहाँ पे बैंक, और खासतौर पर अगर हम कैनरा बैंक की बात करें तो सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी वाइज अपग्रेड माना जाता है वो बैंक। इसके अलावा साफ बैलेंस शीट की बात हो रही है कि बैलेंस शीट सुधरती हुई दिख रही है, बेहतर होती हुई दिख रही है, क्लीन बैलेंस शीट है यहाँ पर, और रिकैपिटलाइजेशन के भी अवसर देखने को मिल रहे हैं। यानी कि हम लोगों ने अभी पीछे भी देखा कि कैपिटलाइज जब किया जाता है RBI की तरफ से भी कई बार ऐसा मौका आया, तो ये स्थिति देखने को मिली है। अब इन्होंने कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करी है, यहाँ पे 4 स्टॉक्स के बारे में बात करी है, वो हम आपको बताते हैं कौन कौन से यहाँ पे स्टॉक्स हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला हम लोग लेकर आते हैं यहाँ पे, ये है बैंक ऑफ बड़ौदा की हम लोग बात करते हैं। खरीदारी की यहाँ पे सलाह दी जा रही है, 290 का लक्ष्य दिया जा रहा है, 22% का अपसाइड इनको दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं, इनका कहना है कि जो डिपॉजिट फ्रेंचाइजी है और साथ ही जो एसेट क्वालिटी है वो बहुत ही शानदार है बैंक ऑफ बड़ौदा की। दूसरी चीज इनका कहना है कि जो क्रेडिट कॉस्ट है वो कम है, और साथ ही यहाँ पर रिटर्न ऑन एसेट है वो इनको बेहतर स्थिति में दिख रहा है। और प्री प्रोविजनिंग यहाँ पर जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट से जो प्री प्रोविजनिंग से पहले होता है यहाँ पर, वो जो वित्त वर्ष 2025 से 27 के बीच में 13% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से बढ़ सकता है। तो ये तो हो गया पहला स्टॉक बैंक ऑफ बड़ौदा। अब हम दूसरे स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा स्टॉक कौन सा है हम लोग लेकर आते हैं यहाँ पे। देखिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र रिटेल निवेशकों की काफी यहाँ पे सवाल रहते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है, 70 रुपए का लक्ष्य है यहाँ पर, और 29% का अपसाइड दिख रहा है यहाँ पे। अब इनका बैंक ऑफ महाराष्ट्र पे क्या कहना है, देखिए इनका सबसे पहले कहना है कि मार्जिन प्रोफाइल जो है वो काफी बेहतर है यहाँ पर, रिटर्न रेशियो भी इनको काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पर, और जिसका बड़ा कारण है कि कम टैक्स दर है, जिसका असर इस पे देखने को मिल रहा है। आने वाले दिनों में बैंक में एक तेज ग्रोथ देखने को मिलेगी। अगर यहाँ पे बात करें POP यानी कि जो प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है यहाँ पर, वो भी 19% तक बढ़ सकता है, और EPS भी 14% तक बढ़ता हुआ दिख सकता है। ये वित्त वर्ष 2025 से 27 का आंकड़ा दिया जा रहा है यहाँ पे। इसके अलावा और कौन सा स्टॉक एक बार लेके आते हैं यहाँ पे। देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC सिक्योरिटीज का जो टॉप पिक है वो यहाँ पर SBI है यहाँ पर, और 30% का इनको अपसाइड दिख रहा है। 1035 का लक्ष्य देखने को मिल रहा है। हम लंबे समय से 1000 का, बहुत सारे जो निवेशक है वो इंतजार कर रहे हैं। इस तरह की तमाम रिपोर्ट्स आई हैं। इसमें अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे क्या कहना है इनका साफ तौर पे कहना है कि PSU बैंकों की जो पूरी लिस्ट है उसमें सबसे प्रभावशाली बैंक ये है। एसेट क्वालिटी बहुत मजबूत दिख रही है, फंडामेंटल इनके काफी मजबूत दिख रहे हैं, इनका डिजिटल सिस्टम काफी मजबूत है यहाँ पे, और साथ ही इनका ये जरूर कहना है, जो मैं अभी बात कर रहा हूँ, मार्जिन में थोड़ा सा यहाँ पे दबाव जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन बैंक जो है वो अच्छी स्थिति में दिख रहा है, और रिटर्न ऑन एसेट जो है वो 1% की दर पे बना रहेगा। ये एक पॉजिटिव पॉइंट निकल कर आ रहा है। इसके अलावा आखिरी बैंक कौन सा यहाँ पर हम लोग बताए थे, यहाँ पे यूनियन बैंक है। यहाँ पे खरीदारी की सलाह दी जा रही है, 160 का लक्ष्य है, और महज 9% का अपसाइड देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर कुछ नेगेटिव पॉइंट इन्होंने गिनवाए हैं। सबसे पहले इनका कहना है कि बैलेंस शीट की जो स्थिति है थोड़ी कमजोर है यहाँ पर। पिछले 3 सालों में रिकवरी अच्छी रही है, लेकिन अभी ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि बैंक किस स्थिति में है, कैसे आगे बढ़ता हुआ दिखेगा। और साथ ही इनका कहना है कि स्लिपेज भी थोड़ा सा यहाँ पर दबाव देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर स्लिपेज बेसिकली एक आंकड़ा जो होता है, आप पूरे साल के हिसाब से कितना स्लिप होता हुआ दिखा, तो वो स्थिति एक बार दर्शाती है यहाँ पे। अब एक प्लेट और है, हम लोग बताए थे आखिरी में। अब देखिए यहाँ पे आंकड़ा नहीं दिया इन्होंने, क्योंकि कवर नहीं किया पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ इंडिया को, लेकिन इनका इस पर भी टिप्पणी आई है। इनका साफ तौर पर कहना है, अगर पंजाब नेशनल की बात करें, अर्निंग क्वालिटी में और सुधार की जरूरत है, और यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया का कहना है, इसके ऊपर का कहना है ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस और डिजिटल कैपेबिलिटीज जो है पीयर्स के मुकाबले इसमें और इनको मेहनत करने की जरूरत है। ये आपने टोटल जो डिस्कशन में है, जिसपे टारगेट निकल गया 4 है ना टोटल जी 4। हाँ, तो इस पे जरा SBI के टारगेट एक बार फिर से बता दीजिए जरा। जी SBI के टारगेट क्या बताया आपने? जी SBI के जो टारगेट है वो 1035 रुपए। SBI जी SBI के, जी हाँ 1035 जी 1035 के टारगेट। चलिए अब एक एक करके थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। हर्ष ने ये तमाम बहुत अच्छी रिपोर्ट्स बनाई हैं, इसको स्क्रीन पर बीच बीच में दिखाते रहिए लगातार। और सर आपसे शुरू करना चाहेंगे, 4 बैंक हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, SBI, यूनियन बैंक। बैंक ऑफ बड़ौदा से सर शुरू करना चाहेंगे। 290 के टारगेट यहाँ पर निकल करके आए हैं। आप सहमत हैं HDFC से, या आपका व्यू थोड़ा अलग है बैंक ऑफ बड़ौदा को लेकर के? देखिए मैं ये कहूंगा कि विपुल जी इसमें कुछ नया नहीं है, क्योंकि अगर आप के प्रोग्राम को कोई फॉलो करता है तो आप ये देख पा रहे होंगे कि पिछले 1-1.5 साल से इस स्टॉक को मैं कंटिन्यू रिकमेंड कर रहा हूँ, खासतौर से मार्केट के कॉन्फिडेंस के लिए। और बेस्ट लेवल जो होते हैं वो 235 से 231 के बीच में होते हैं। 240 भी अच्छा है, 280 तक जाता है, वहां से गिर जाता है, प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, लेकिन क्षमता है इसकी 350 तक की जाने की। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग टर्म स्टॉक के हिसाब से। ठीक। दूसरी दिग्गज सर SBI,
उसके बाद दो मिड कैप पे आएंगे, दो दिग्गज हैं। 1035 का टारगेट निकल के आ रहा है। एसबीआई क्या पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए? और इस समय इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ, सुबह बड़ी खराब हुई थी सर, बैंक निफ्टी लाल निशान में था, और क्या शानदार रिकवरी हम देख रहे हैं बैंक निफ्टी के अंदर भी देखने को मिल रही है और एसबीआई के अंदर भी 1% की अब तेजी। एसबीआई से क्या उम्मीदें हैं सर आपकी? देखिए एसबीआई, मैं जो करंट लेवल में ये नहीं कह रहा कि लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे नहीं है, लेकिन जो हम लोग यहाँ पर क्या फाइंड आउट करते हैं, बेस्ट लेवल टू इन्वेस्टमेंट 780, 753, 750 के जो लेवल हैं वो बेस्ट लेवल है एसबीआई में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और जहां तक टारगेट की बात है, बिल्कुल 1035 कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, लेकिन हाँ 950 के आसपास आके एक बार आंकड़े पे रिव्यू करना जरूर बनता है। ये बात यहाँ पर निकल करके आती हुई, सबके बीच में बाजार में अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। इस बातचीत के दौरान ही 25,266 का हाई लगा दिया है निफ्टी ने, 25,227 पे चलता हुआ शानदार मूव बाजार के अंदर इस समय बनता हुआ यहाँ पर भी रखिए नज़र। और तीसरी कंपनी और चौथी कंपनी में सर, एक तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र पे 70, यूनियन बैंक पे 160। आपका टारगेट क्या है सर इन दो बैंकों को लेकर के, और क्या सलाह रहेगी इन दो पे आपकी? देखिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र की अगर मैं बात करता हूं तो थोड़ा सा मुझे जो है वो अंडर वैल्यू टोन दिखाई देती है। इसके कंपैरिजन में अगर बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कंपैरिजन में मैं जाता हूं तो मुझे थोड़ा प्राइवेट बैंक की तरफ एक आध दो बैंक ज्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन फिर भी बैंक ऑफ महाराष्ट्र एक बार 62, 65 के आसपास तक के लेवल दिखा सकता है। जहां तक यूनियन बैंक की बात करें, इससे कहीं ज्यादा बेटर मुझे कैनरा बैंक दिखाई देता है, उसमें ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर नजर आ रही है, टारगेट भी वहां पर ज्यादा अट्रैक्टिव है। लेकिन फिर भी यूनियन बैंक, बैंकिंग में तो मैं हमेशा स्टॉक बदल बदल आप लोगों को देता रहता हूं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो आप इसके भी आंकड़े 155 तक के यूनियन बैंक में भी देख सकते हैं। जो प्राइवेट बैंक की बात की थी वो एक्सक्लूसिव है। आपको याद हो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अभी कुछ हफ्ते पहले मैंने रिकमेंड किया था, 65 रुपीज चल रहा था और इस समय चल रहा है 72, लेकिन अभी भी बाय के लिए अट्रैक्टिव है क्योंकि टारगेट 85 का है। तो ये बात यहाँ पर आपको एक अच्छा कॉम्बिनेशन मिल गया, मिड कैप का भी और साथ साथ सस्ते शेयरों का भी, प्राइवेट और पीएसयू का भी। तो ये बहुत अच्छी बात यहाँ पर निकल करके आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, कैनरा बैंक, इसके अलावा एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, इन शेयरों पे आपको नज़र रखनी चाहिए। बाकी भी अच्छे हैं, रवि जी का मानना है, लेकिन विकल्प अगर दूसरे अच्छे दिखाई दे रहे हैं तो फिर वो वहाँ पे नज़र रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी अच्छी। हर्ष के लिए एक बात जरूर कहूंगा कि हर्ष काफी, मतलब मैं देखता हूँ कि एक तो आईपीओ में इसने बहुत बढ़िया रिपोर्ट बनानी शुरू कर दी है। और आपको मैं बताऊं कि हर्ष की एक क्वालिटी और भी है कि हर्ष जब सवाल पूछता है, खासतौर से जब ओनर से सवाल पूछने का होता है, तो आईपीओ के मैनेजमेंट हो या किसी से हो, इतने बेहतरीन सवाल होते हैं कि वो अभी सब उस जवाब देने से उनसे इन्वेस्टर को और क्लियरिटी मिल जाती है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन हर्ष, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। आगे भी इस तरीके से रिपोर्ट को की डिटेलिंग पे जाना वो बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए रिपोर्ट्स बहुत आती हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्टर ये होता है कि आपके मतलब की क्या चीज है उस रिपोर्ट में भी फाइंड आउट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जैसे लोग जो है वो एक बायसनेस की तरीके से देखते हैं कि चलो ये अच्छा है, ये अच्छा है, मेरे लिए अच्छा है, उसमें नीचे छोटा सा लिखा होता है ये खराब है, लेकिन उसको ध्यान नहीं देते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, आप डिटेल रिपोर्ट ऐसी बनाते रहिए, लोगों का फायदा कराते रहिए, लोगों को आगे बढ़ाने में मदद करते रहिए। ये लेकिन सर हर्ष की बात आपने सही की, जो हर्ष के सवाल जो होते हैं ना, कई बार मैं भी कांपने लगता हूँ, मतलब जवाब देने में समझ में नहीं आता क्या जवाब दिया जाए। लेकिन हर्ष से ये पूछिए मुस्कुराते इतना कम क्यों है, ये मुझे बहुत लोगों से शिकायत आई है सर कि हर्ष। नहीं बिल्कुल, ये तो मेरी भी शिकायत रहती है, लेकिन इसका कुछ मुझे लगता है कि इसका आउटलुक ही कुछ ऐसा रहता है। और मिठाई लोग भेजते नहीं कि बेचारा खाए, थोड़ा वेट बढ़ाए। तो उम्मीद करता हूँ कि लोग मिठाई भेजेंगे हर्ष के लिए, जिससे कि हर्ष का भी थोड़ा वेट बढ़ जाए। नहीं बिल्कुल, वजन बढ़ाइए, मुस्कुराइए, बाकी जीवन में कुछ है नहीं, तो बस हंसते मुस्कुराते जो है सब कुछ चलता रहे मामला, और क्या चाहिए। बहुत अच्छी रिपोर्ट रही सर हर्ष, थैंक यू, बहुत अच्छा प्रदर्शन करने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस रिपोर्ट को लेकर के आने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और खबरों का खेल शुरू करें, उससे पहले एक दो टिप्पणी फटाफट जो है ले लेते हैं। और जैसे सर इंडियन होटल्स को लेकर के अभी आपका व्यू क्या है? एक तो ये सवाल है अंकुश जी का है ये सवाल, और इसके अलावा हमारा एक प्रश्न आपसे जानना चाहेंगे, जस्ट स्टडी एंड रिवाइज के नाम से आईडी बनाई हुई है, प्राइम मेंबर है हमारी, और MOIL के ऊपर जानना चाह रही हैं। 438 के ऊपर क्या 438 पे लिया हुआ है इन्होंने, कह रहे हैं कि क्या करना चाहिए। तो एक तो MOIL सर, एक इंडियन होटल्स, इन दो पे आपका व्यू जानना चाहेंगे। अभी क्या सलाह रहेगी सर आपकी? आप दाएं बाएं बहुत देख रहे हैं सर, मतलब जी सर उत्तर दीजिए सर। देखिए इस समय मैं ये देख रहा हूं कि जो
इंडियन होटल है वो तो काफी अग्रेसिव तरीके से चल रहा है और अभी 850 तक के आंकड़े आपको देखने को मिल सकते हैं, तो उन लेवल्स तक यहाँ पर अभी होल्ड करना चाहिए, घबराने की कोई जरूरत है नहीं। दूसरे स्टॉक की बात करें तो देखिए मोइल कई बार ऐसे यहाँ पर एक करेक्टिव फेज में चल रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक अच्छा है, माइनिंग का एक स्टॉक है और यहाँ पर जो है वो अग्रेशन आपको देखने को मिल सकता है, तो इसको अभी होल्ड करके रखिए। और मैं तो विपुल जी दाएं बाएं इसलिए देख रहा था क्योंकि आज मैं फ्री हूँ, मेरी आज कोई मीटिंग्स नहीं है और आपने पिछली बार ही कह दिया था और मैंने भी आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि अब जब तक आप सांस खींचते रहेंगे हम सांस लेते रहेंगे। नहीं नहीं, मतलब ये मैं जानते, मैंने इस सवाल क्यों टोका क्यों आपको, वो इसीलिए टोका, मैंने कहा कि घड़ी तो नहीं देख रहे हैं। मैंने कहा पिछली बार तो वादा करके गए थे कि घड़ी की तरफ तो निगाहें नहीं जा रही बार बार। मैंने एक कप और चाय के लिए मंगाई है बस। बहुत शानदार सर, बहुत शानदार। तो मैंने कहा कि भाई एक बार नज़र जो है पूछ लें, कहीं ऐसा तो नहीं। व्हाट्सअप में 2 बार चेक कर लिया, मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो एकदम से आखिरी मोमेंट पे मैसेज आ जाए। तो ये बात चलिए ठीक है, चलती रहेगी और आप लोगों की कोशिश हम कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आज सवालों के उत्तर दिए जाए। गुंजन जी, अभी डॉक्टर लाल पैथलैब पे बात हुई है, तो आप एक बार दोबारा शो देखेंगे ना तो आपको उत्तर मिल जाएगा। डिटेल पर ही बातचीत हुई है, पवन जी हुंडई पर भी बातचीत हो गई है। तो कोशिश हमारी ये रहती है कि आप लोग जो लोग सवाल करें, इरिडा पे बात हो गई नीलेश सुरेजा जी, तो आप लोगों के ऐसा नहीं है कि आप लोग पूछे ना पूछे, सवाल हम कवर करते रहते हैं। नाम हो सकता है आप लोगों का मिस हो जाए, लेकिन सवाल जयदास जी का एक सवाल ले लेते हैं, 2 सवाल ले लेते हैं फटाफट, उसके बाद फिर खबरों का खेल। सर CSC 156 पे लिया हुआ है हमारे जयदास जी ने, और एक हुडको पर सवाल। हुडको पे पहले भी 2-4 सवाल आए थे, मैं मिस कर गया क्योंकि सवाल लगातार हम लोग सवाल जवाब कर ही रहे। तो CSC और हुडको दोनों ही PSU कंपनियां हैं, लेकिन क्या टिप्पणी रहेगी सर? CSC 100 रुपये पे खरीदा हुआ है, अभी जो है 171 पे है, अच्छे प्रॉफिट में यहाँ जयदास जी को हो रहा है, कब तक होल्ड करना चाहिए इन्हें? ठीक है, अभी होल्ड रखिए, 185 195 तक के लेवल दिख सकते हैं, तो यहाँ पर इसको भी होल्ड रखिए। और हुडको में भी जिन लोगों ने बाय किया हुआ है उनको अभी होल्ड रखना चाहिए एटलीस्ट 2 वीक के लिए। सर इन्होंने 100 रुपये पे हुडको भी ले रखा है, मतलब क्या टाइमिंग है इनकी? मतलब या तो इन्होंने यहाँ पर अपने पास डेटा कोई ऐसा कुछ रखा हो सॉफ्टवेयर कि जो शेयर 100 पे मिले खरीद लो। ये कोइंसिडेंस ही है कि CSC भी 100 पर, हुडको भी 100 पर। वाह। तो यहाँ पे सर किस टारगेट पे इनको एग्जिट करना चाहिए? 238 तो आ गया, डबल तो हो गया शेयर। देखिए अभी 255 तक के आंकड़े दिखा सकता है, इसलिए चिंता का यहाँ पर विषय नहीं है। मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी होल्ड ही रखना चाहिए। किरण जी कह रहे थे मिठाई भेजने के लिए, जयदास जी आपको मिठाई भेजनी चाहिए, इतने अच्छे प्रॉफिट पे आप बैठे हुए हैं। और रीना परमार जी कह रही थैंक यू सर सवाल लेने के लिए। सर निफ्टी तो ऊपर है लेकिन पोर्टफोलियो नीचे है, ऐसा क्यों? होता है मैम, अब जैसे कि मान लीजिए हो सकता है आपके पोर्टफोलियो में डिफेंस हो, डिफेंस डाउन है, ये हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इतना होता रहती है सब चीज़ें, छोटी छोटी। बाजार में अगर आप हैं, ऊपर नीचे बाजार चलता। हाँ, शेयर सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए, फंडामेंटल अच्छे होने चाहिए, टाइमिंग का ख्याल होना चाहिए, कहाँ पे एग्जिट करना है। तो डिफेंस में रवि जी ने मंडे बोला कि आप एग्जिट कर लीजिए, अब ट्यूसडे वेडनेसडे में ही बड़ी गिरावट आ गई, तो भाई वो टाइमिंग का भी खेल होता है। तो वो सब चीज़ें ध्यान रखा कीजिए। कह रहे हैं कि बिंटू जी कह रहे हैं सवाल प्लीज़ सवाल ले लीजिए। हमसे क्या भूल हुई जो सज़ा मेरे गुरु ने मुझे दी? मैंने तो सर को अपना गुरु मान लिया, गुरु का आदेश सर पे रखता हूँ। गुरु जी जब तक सजा देते नहीं देंगे तब तक नहीं होगा। सर आप सवाल क्या है सर आपका बिंटू जी, आपका सवाल लिया है मैंने, आज ही लिया। आप हो सकता है प्रोग्राम में कहीं इधर उधर चले गए होंगे, आपका सवाल ले लिया है बिंटू जी। बाकी अगर कोई दुविधा रह गई तो आप भेज दीजिए। लेकिन इस बीच आप शुरू करते हैं खबरों का खेल। हाँ, हिंडाल्को से शुरुआत करेंगे आज के कार्यक्रम की खबरों के खेल में। मेटल को लेकर के हम बातचीत कर भी रहे थे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो शुरुआत हिंडाल्को से करते हैं। सर हिंडाल्को अभी क्या करें? खबर ये है कि अमेरिकी बेस्ड कंपनी एलुकेम में इन्होंने 100% हिस्सेदारी खरीदने का मन बना लिया है। ये खबर यहाँ पर निकल करके आती हुई करीब 125 मिलियन यानी करीब $12.5 करोड़ में एलुकेम का अधिग्रहण करेगी कंपनी। 4.5% की आज जो है तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। उत्तरी अमेरिका की जो नॉर्थ अमेरिका है उसके बाजार में कंपनी की स्थिति वहाँ पर और मजबूत होती हुई दिखाई देगी इस एक्विजिशन के बाद। तो सर अभी क्या लग रहा है सर आपको हिंडाल्को पे क्या व्यू है सर? नाल्को हिंडाल्को दोनों पे ही जाना चाहेंगे, क्या करना चाहिए? टिप्पणी आपकी। देखिए फिलहाल तो हिंडाल्को तेज लग रहा है और 700 705 के आंकड़े तक अभी जाता हुआ नजर आ रहा है। पोजीशन है तो होल्ड करनी चाहिए, फ्रेश बाय करना है तो 655 के स्टॉप लॉस से बाय भी किया जा सकता है।
अच्छा सर, अगर मेटल पे व्यू लेना हो तो स्टील पे फोकस करना चाहिए, जिंक के लिए हिंदुस्तान जिंक होना चाहिए, या फिर आपको लगता है कि एल्यूमिनियम के लिए नाल्को हिंडाल्को जैसे शेयर होने चाहिए? अभी आपका व्यू क्या है, वह कहाँ पर झुकाव ज़्यादा होगा मेटल में आपका? कोई पसंदीदा शेयर है आपका? जी देखिए, मैं तो टाटा स्टील की रिकमेंडेशन अभी 152 रुपए पे दे रखी है। दूसरा, अगर देखें तो सेल अभी आप चर्चा कर रहे थे, उसकी भी रिकमेंडेशन मुझे याद आ रहा है कि 110 112 रुपए से चल रही थी, अभी 132 पे आपके ही एक बताया, वहां से गिरना शुरू हो जाता है, लेकिन फिर भी 155 के टारगेट है। तो मुझे लगता है कि इन दोनों स्टॉक्स ज्यादा यहाँ पर प्रॉमिसिंग है। थोड़े आम इन्वेस्टर की पॉकेट को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि शायद हिंडाल्को अगर मैं 680 रुपए का 670 रुपए का रिकमेंड करूंगा तो लोग कम खरीदेंगे, इसलिए शायद सेल या टाटा स्टील थोड़ा ज्यादा अट्रैक्शन दिखाई देता है। सेल टाटा स्टील, ठीक है सर। ये अच्छी बात आपने बताई। यहाँ पर जो है नज़र बना करके चलिए मेटल में अगर आपका व्यू है तो हिंडाल कोई बात हो गई, सेल टाटा स्टील पे हो गया। अब जरा अगली कंपनी जो है स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए और देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही हैं। इस बीच यहाँ पर L&T टेक्नोलॉजी, टेनेंट कंपनी के साथ इन्होंने 5 साल का एक स्ट्रेटजिक अग्रीमेंट की खबर यहाँ पर निकल करके आई है। लीडिंग एनर्जी कंपनी के साथ ये करीब $50 मिलियन यानी $5 करोड़ के आसपास की डील यहाँ पर, पार्टनरशिप डील जो है ये देखने को मिल रही है यहाँ पर। एडवांस सस्टेनेबल न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए 5 साल का ये एग्रीमेंट हुआ है और इस डील के बाद यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 0.25% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। सर, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी L&T टेक्नोलॉजी को लेकर के? अभी 4361 4362 के आसपास ट्रेड करता हुआ। देखिए, फिलहाल तो अभी स्टॉक थोड़ा प्रॉमिसिंग लग रहा है और टेक्निकली भी और फंडामेंटली भी मुझे ऐसा लगता है कि 4500 तक के लेवल्स इमीडिएट बेसिस पे आपको आते हुए नजर आ सकते हैं। तो बिल्कुल पोजीशन को होल्ड करके रखिए, घबराने की जरूरत नहीं है। अब जरा लेकर के आते हैं ACME सोलर के ऊपर क्या कुछ खबर के निकल करके आई है। ACME सोलर पे खबर यहाँ पर निकल करके आई है कि इन्होंने SCCI के साथ एक पावर परचेज एग्रीमेंट किया है। हालांकि आज दबाव में है शेयर, और इस पावर परचेज एग्रीमेंट के तहत आपको बता दें राजस्थान में 300 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट के लिए ये जो है इन्होंने करार किया है, PPA साइन करते हुए एक्मे सोलर की तरफ से हुआ है। ये 3.05 प्रति किलोवाट के फिक्स टैरिफ के हिसाब से PPA साइन किया गया है। सर, एक्मे सोलर होल्डिंग आधे % की गिरावट और कोई खास मोमेंटम रहा नहीं है। खैर, कोई जान दिखाई दे रही है सर इसमें कुछ? देखिए, इस तरीके की कई डील्स होती हैं, लेकिन उनका कोई जरूरी नहीं कि उसका इम्पैक्ट वहां पर पॉजिटिव हो, नेगेटिव भी हो सकता है क्योंकि एक्सपेंस यहाँ पर कंपनी का बढ़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी स्टॉक में थोड़ा वेट करना चाहिए, 220 तक के आंकड़े यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। चलिए अगली कंपनी सर लेकर के आइए जरा, वोडाफोन आइडिया। सर, ये जो है ना धमाकेदार शेयर है, बाकी इसमें कुछ होना हो, लेकिन जो है इस पर बातचीत के बाद इतने रिटेल पार्टिसिपेशन है, लोग या तो आपकी सराहना करेंगे या फिर आपको ऊपर टिप्पणियां करेंगे नेगेटिव। लेकिन ये है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसमें रिटेलर्स बहुत ज़्यादा हैं। अब इस पर कल जो खबर आई थी सर आपने देखी होगी, लेकिन अब वोडाफोन ने उससे इनकार किया, लेकिन उसके बावजूद 5% का मूव है यहाँ पर। कल 5% का मूव, आज 5% का मूव, तो ये 2 दिन में काफ़ी अच्छी जो है रैली यहाँ पर आई है। 84,000 करोड़ रुपए के बकाया को लेकर के राहत संबंधी कोई जानकारी नहीं कंपनी को। कल ये इस तरह की अटकलें थी कि शायद सरकार से कोई बातचीत चल रही है, AGR बकाया को लेकर के कोई राहत मिल सकती है या कोई इनका बीच का रास्ता निकल सकता है। आज कंपनी ने ये कहा है कि नहीं, हमें कोई जानकारी नहीं है, हमको अगर देनी होगी जानकारी तो हम सीधे एक्सचेंजेस को देंगे। अब या तो ये बात आगे चल रही हो कि डिनाई इन्होंने नहीं किया, इन्होंने खाली इतना कहा हमें कोई जानकारी नहीं है और हम पहले जो है एक्सचेंजेस को इसके बारे में सूचित करेंगे। क्या टिप्पणी रहेगी सर? 6-7 रुपये में बहुत लोगों ने लेकर के रखा हुआ है। देखिए, फिलहाल तो इस स्टॉक में सबसे बड़ी बात है कि जिसको न्यूज पता है वही कहता है मैं सबसे बड़ी न्यूज जानता हूं। इसी चक्कर में रिटेलर ने इसको उठा रखा है। लेकिन हाँ, मेरे हिसाब से अभी ठीक लग रहा है, यहाँ से 9 रुपए तक तो आंकड़े वापस दिखाई देते हैं, तो फिलहाल पोजीशंस को होल्ड करके रखनी चाहिए। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल कर आ रही है। अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए, और अगली कंपनी है टेलीकॉम स्टॉक्स। आपको बता दें कि आज टेलीकॉम शेयरों में काफ़ी शानदार MTNL 19% ऊपर, 57 रुपये 61 पैसे का, सबसे ज़्यादा 19% की रिकॉर्ड तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है MTNL के अंदर। आज टेलीकॉम शेयर जो है वो रडार पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। सर, भारतीय एयरटेल में 1.5% की तेज़ी, MTNL काफ़ी शानदार मूव देखने को मिल रहा है। MTNL में बीच में भी कुछ खबरें भी आई थी और उसके बाद भी यहाँ पर अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। ये सभी चल रहे हैं आज। TTML, HFCL पे आज अच्छा मूव है। इंडस टावर अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है। सर, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर?
अभी क्या करना चाहिए टेलीकॉम पे, खासतौर से ये जो छोटे शहरों पे जरा व्यू बताइए। एक तो पहले ये जो आज MTNL 16-17% चल गया, वोडाफोन में तेज़ी देखने को मिल रही है, बाकी छोड़िए TTML काफ़ी ऊपर है, 5% का अपर सर्किट लगा हुआ है। पहले तो इन छोटे शहरों पे सर आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे। HFCL 4% ऊपर है, तो ये TTML वोडाफोन पे आपकी बात हो गई, TTML 5% का अपर सर्किट, क्या टिप्पणी रहेगी सर आपकी HFCL को में आज हम देख रहे हैं 4% की तेजी? जी देखिए विपुल जी, एक्चुअली में जो छोटे शेयर हैं उन पे बड़ी छलांग इसलिए आपको देखने को मिलती है क्योंकि प्राइस जो है वो रिटेलर के हिसाब से बड़ा अट्रैक्टिव लगता है, और जब भी इसमें कुछ बल्क बाइंग देखने को मिलती है तो उसका इम्पैक्ट बहुत तेजी से इम्पैक्ट करता है और बहुत तेजी से भाव में ऊपर नीचे के भाव देखने को मिलते हैं। जहां तक TTML, MTNL या फिर HFCL की बात करें, देखिए ये रैली अभी है। TTML की बात करें तो 71 रुपए तक जाती हुई नजर आएगी। MTNL की बात करें तो वो भी आपको करीब अभी 68 रुपीज तक की रैली देखने को मिल सकती है। और लेकिन हाँ, केयरफुल रहिए क्योंकि ये स्टॉक्स उसी हिसाब से आपको डाउनवर्ड भी चैनल दिखाते हैं, 2 दिन फ्रीज भी लगा देते हैं। तो लेकिन हाई वोलेटिलिटी स्टॉक्स हैं तो सोच समझ के यहाँ पे निवेश करें। काफ़ी हाई वोलेटिलिटी स्टॉक है, सोच समझ के पैसे लगाएं, बस ध्यान रहे। सर ये जो भारतीय एयरटेल पे कुछ बोला क्या सर आपने, भारतीय एयरटेल पे क्या करना चाहिए, क्योंकि क्या भारतीय एयरटेल पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए? जिस तरीके से ये मूव धीरे धीरे यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है 1965 के आसपास, कैसा लग रहा है आपको? पिछले एक महीने में 6-7% चला है। विपुल जी, बड़ी मजेदार बात है कि वोडाफोन 6 रुपए का 7 रुपए होने में उसको 7 रुपए भी नहीं हुए पिछले 1-1.5 साल में, लेकिन ये स्टॉक 1200 से 2000 रुपए हो गया। लेकिन आज भी अगर मैं आपसे कहूं कि भारतीय एयरटेल खरीद लीजिए, ये 2200 रुपए हो जाएगा। और अगर आपसे कहूं कि वोडाफोन खरीद लीजिए, वो 1 रुपए बढ़ जाएगा, तो 99.9% लोग वोडाफोन की तरफ भाग जाएंगे क्योंकि उन्हें अच्छा लगता है। तो मार्केट अपॉर्चुनिटी यही है फिलहाल। भारतीय एयरटेल स्ट्रांग है, 2150 रुपए तक के लेवल आ सकते हैं। 2150 तक के। देखिए अच्छे शेयरों पे फोकस कीजिए, सस्ते शेयरों पे फोकस मत कीजिए। वहाँ पे भी जहाँ अपॉर्चुनिटी मिलती है हम लोग डिस्कस करते ही हैं, और अभी जी रिकमेंडेशन में रहते भी हैं सस्ते शेयर भी, लेकिन अच्छे शेयरों पे तो आपका ये लॉजिक बढ़िया लगा, अच्छे या सस्ते। हाँ वही सर, बिल्कुल सर बात, क्योंकि ज़्यादातर जो रिटेलर्स हैं वो उनका सस्ते पे ज़्यादा फोकस रहता है, वो मैंने देखा। कई बार लोग ट्रैप भी हो जाते हैं उस चक्कर में, तो वो मतलब ठीक है, अगर अच्छे शेयर भी सस्ते मिल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं जो सस्ते हों वो अच्छे हों और जो महंगे हों वो खराबी हों। तो ठीक है, थोड़ा सा भाई आप 20-20 हज़ार 50-50 हज़ार शेयर लोग खरीद करके यहाँ पे सवाल आप लोग पूछ रहे हैं, तो उतने में तो आ ही जाएंगे ना आपके महंगे शेयर भी, चाल अगर आपको अच्छे रिटर्न भी मिल जाएंगे। चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं जरा स्क्रीन पर, और थोड़ी सी बात चूँकि इस सेगमेंट में भी हो जाए, जो है डिफेंस को लेकर के, HL को लेकर के खबर है। आप देखिए यहाँ पे एयरफोर्स को मार्च 2026 तक 6 तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो है वो मिल जाएंगे। बहुत लगातार खबरें जो है आती हुई दिखाई दे रही हैं पूरे डिफेंस को लेकर के। कंपनी के चेयरमैन ने इस बात की पुष्टि की है कि यहाँ पर जो है इसके अलावा 5th जनरेशन प्लेन को के लिए भी जो है अगस्त में शायद बोली निकाली जाएगी। मुझे लगता है HL तो उसमें होगा ही, होना ही चाहिए। बाकी देखते हैं, HL की ऑर्डर बुक और ज़्यादा मजबूत होने की संभावनाएं हैं। दबाव में है डिफेंस में सर, एक सेगमेंट को चूँकि अलग से अपलोड करेंगे। पहले तो HL पे आपका व्यू जानना चाहेंगे, और कितना डाउनसाइड बाकी, और कौन से लेवल पे आप कंफर्टेबल होंगे कि नहीं ठीक है, या फिर आप डिफेंस को आगे के लिए लंबे समय के लिए अवॉइड करने की सलाह देंगे? देखिए डिफेंस काउंटर में प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। HL की जहां तक बात करें 4500 के आसपास के लेवल्स अगर आते हैं तो वहां से अट्रैक्शन शुरू हो जाएगा। और अभी मुझे ऐसा लगता है कि आप चाहे जितनी पॉजिटिव न्यूज देखें या मार्केट की वोलेटिलिटी देखें, तो 4500 के लेवल्स वापस आने की संभावना ज्यादा दिखाई देती है। BL में कहां पर आप कंफर्टेबल होंगे सर? क्योंकि BL और BDL दो के बता दीजिए, क्योंकि इस पे सवाल आपने 2 बार बात कर ली इसकी, लेकिन लोग रुक नहीं रहे। 400 के आसपास आ गया है, कहाँ पे फ्रेश एंट्री की सलाह, जो लोग एवरेज करना चाहें कहाँ करें? देखिए 380 से पहले तो फिलहाल नहीं बनता है, और 380 तक के लेवल बड़ी आसानी से आ सकते हैं, इसलिए बहुत जल्दबाजी नहीं करें, थोड़ा रुक कर करें। और जहां तक BDL की बात है, आपकी ग्राफिक सीन BDL को सामने लेके आए तो आपको मैं बताऊं इस लेवल में, इसको अगर इन लेवल्स पर देखते हैं तो मुझे लगता है 1650 के आसपास के लेवल बड़ी आसानी से आ सकते हैं। चलिए ठीक है, इस बीच जरा फटाफट स्क्रीन पर अगली कंपनी लेकर के आ जाइए, और अगली कंपनी है IRCTC। 1 जुलाई से सभी पैसेंजर कैटेगरी में जो है वो किराया बढ़ने की खबरें यहाँ पर आ गई है।
और यहाँ पर 0.25% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। रेवेन्यू बढ़ाना, बुनियादी ढांचे में बढ़ती लागत की भरपाई करना, ये इनका ऑब्जेक्टिव है। ये खबर के अपडेट यहाँ पर निकल करके आती हुई IRCTC में आज 0.25% की मजबूती देखने को मिल रही है। हालांकि IRCTC को मतलब इसकी अलग चाल चलती है, बाकी रेलवे एक सीध में चलते हैं कि गिरेंगे तो सब गिरते हैं, चलते हैं तो सब चलते हैं। IRCTC की चाल थोड़ी अलग होती है। सर, IRCTC पे आपका व्यू और रेलवे में क्या दम है? देखिए, आपने विपुल जी इसका आंसर दे दिया। मुझे लगता है वही फॉलो करना चाहिए। सब चलेंगे तो IRCTC नहीं चलेगा, और सब गिरेंगे तो IRCTC भी गिरेगा। तो कहीं ना कहीं से कुछ ऐसी सिचुएशन दिखाई देती, थोड़ी बहुत न्यूज आती रहती, उछल कूद मचाता रहता है। लेकिन ये स्टॉक ना तो पोर्टफोलियो के लिए अच्छा है, ना तो इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है, ना बाय करने के लिए अच्छा है। टिकट बुक करते रहिए, बस वही एक अच्छा है। बाकी फिर से थोड़ी सी गिरावट के संकेत बन जाएंगे, वापिस से 750 के लेवल आ जाएंगे। ठीक, चले PTC पे फटाफट बात कर लेते हैं। PTC इंडस्ट्री सर जरा एक बार स्क्रीन पर देख लीजिएगा क्या लेवल देखने को मिल रहा है। इनकी जो सहायक कंपनी है उसने जो है सैफरन एयरक्राफ्ट इंजन के साथ जो है एक MOU साइन किया है, और ये जो है मिलिट्री एयरक्राफ्ट इंजनों के लिए कंपोनेंट स्पेशलिटी मटेरियल का उत्पादन करेगी। ये तमाम कंपनियां, सबका फोकस अब मिलिट्री, आर्मी, डिफेंस इस पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी क्या करना चाहिए सर? आज हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ, शेयर बड़ा महंगा, 14,731। क्या करना चाहिए सर? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? देखिए, फिलहाल तो स्टॉक अभी काफी ओवर प्राइस सा यहाँ पे नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि एक बार 14,300-400 के आसपास के रेट आपको देखने को मिल सकते हैं। थोड़ा वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी रखनी चाहिए। ठीक, अगली कंपनी टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। खबर यहाँ पर ये है, जो JLR को लेकर के इन्होंने एक नई स्ट्रेटजी प्लान करनी शुरू की है, और ट्रंप के टैरिफ से बचने के लिए इन्होंने 101.6 बिलियन यूरो के नुकसान, पाउंड की जो है नुकसान के लिए तैयारी शुरू कर दी है। कैलिब्रेटेड मूल्य वृद्धि को लागू करेगा लग्जरी ब्रांड JLR। तो ये जो आगे आने वाली समस्याएं हैं JLR को लेकर के, उससे निपटने की तैयारी में है। सर, टाटा मोटर्स आपको कोई विशेष पसंद तो है नहीं, लेकिन अभी करंट लिहाज से क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए, जो स्टॉक ने जितना नुकसान दिया उसके हिसाब से मुझे पसंद नहीं आ रहा है। और आप ये देखिए कि इस पे इन्वेस्टर को मैंने हमेशा जागरूक किया। 750 के रेट चल रहे थे, आपको याद हो, और पिछली मेरी 1 साल की रिकमेंडेशन पे मैंने इसको बाय के लिए दिया नहीं। दिया है तो कहा है 650 का वेट करिए, वही बाय के लेवल है। 650 भी आया, वापस से 750 आया, फिर 650 की तरफ बढ़ रहा है। तो सवाल आपको पता है, जवाब आपको पता है। सेंटीमेंट मत लगाइए, सिर्फ ट्रेंड को ही फॉलो करें तो ज्यादा अच्छा है। फिलहाल अभी कुछ नहीं करने की जरूरत है। पड़ी है तो पड़ी रहने दीजिए, ऊपर कब आए तो भी पड़ा रहने दीजिए। 650 आता है तो एवरेज करने की जरूरत पड़ेगी, और उन लेवल से वापस से रिवर्सल दिखाई देगा। चलिए ठीक है, लास्ट कंपनी आज की सर HCL टेक। HCL टेक ने एक अलायंस किया, स्ट्रेटेजिक अलायंस, AI और क्लाउड टूल्स डेवलपमेंट के लिए इन्होंने AMD के साथ एक अलायंस किया है, साझेदारी की है। यहाँ पर ये इनोवेशन लैब्स, डेवलपमेंट सेंटर और वर्कफोर्स ट्रेनिंग, इन तमाम चीज़ों में जो है ये इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। IT में लगातार हम देख रहे हैं कुछ घटनाएं, कुछ चीज़ें पॉजिटिव अब होती हुई दिखाई दे रही हैं। अभी HCL टेक सर कैसा लग रहा है आपको चार्ट्स पे? 1.5% ऊपर आज। देखिए, थोड़ा सा बढ़ सकता है और 1750 के आंकड़े आ सकते हैं। थोड़ा सा HCL में जो है वो एकुमुलेशन देखने को मिल रहा है, तो एक टारगेट के हिसाब से चले तो 1700 के स्टॉप लॉस से 1750 के आंकड़े छू सकते हैं। इस सेगमेंट को समाप्त करने से पहले एक अंकुश जी का और एक दो लोग और हैं, तो कहने का गोल्ड रेट में करेक्शन क्या आएगा, और ऐसा होने से टाइटन और कल्याण ज्वेलर जैसे शेयरों में कोई फ्रेश एंट्री के लिए आज करनी चाहिए क्या? आज के लिए पूछ लेते हैं सर। आज के लिए कोई टाइटन या फिर कल्याण ज्वेलर में कुछ अच्छा लग रहा है आपको? ये कह रहे हैं कि जो गोल्ड में गिरावट आ रही है। आज टाइटन तो ऑलरेडी भाग गया सर। अब सर, इतनी रैली के बाद जो है क्या फ्रेश एंट्री कोई सलाह रहेगी? नहीं, देखिए, कल्याण में कोई कल्याण होने वाला नहीं है, और टाइटन काफी हद तक भाग चुका है, तो दूरी बना के रखिए। गोल्ड प्राइसेस का वो बेनिफिट जरूर मिल सकता है, लेकिन अभी फिलहाल तो नहीं है। ठीक, ये राय यहाँ पर निकल करके आ रही है। इस बीच हमारे एक दर्शक कह रहे हैं सर आज भी जरूर कोई बात नहीं होगा। हाँ सर, आज भी नहीं हुआ, आज अगले हफ्ते से मिस नहीं होगा। श्री कृष्ण की धरती पर पहुँचे हुए हैं शुभम जी द्वारकाधीश के दर्शन करने के लिए, तो वहाँ से हम सबके लिए आशीर्वाद लेकर के आ जाए, फिर अगले हफ्ते से फिर से शुरू करते हैं। अभी के लिए इस सेगमेंट को करते हैं यहीं पर समाप्त। चलिए अब शुरू करते हैं हमारा खास सेगमेंट, यही है सही है।
चलिए, तो ये इस प्रश्न का उत्तर सर कि इस बाजार में क्या, तेजी के बाजार में क्या खरीदना चाहिए, पहले तो इसका जवाब दीजिए। दूसरा, हमारे जो दर्शक हैं मिंटू जी कह रहे हैं विपुल सर आपने सवाल तो किया पर सर ने जवाब नहीं दिया। मेरा सवाल था 2 लाख का कैश है मेरे पास, क्या कोई 5 शेयर बता दीजिए जिसमें बाय करूं। कह रहे हैं NHPC, IRB, इन्फ्रा, जियो फाइनेंस ऑलरेडी मेरे पास है। तो ये असम से सवाल है, अगर आप इसको भी अपने उत्तर में समाहित कर लेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी सर। जाते जाते बताइए आज के शेयर कौन से हैं सर। देखिए, वैसे तो मैं शेयर आज 3 बताने वाला हूं, लेकिन उसका जवाब नहीं है ये। उफ। आपकी मर्जी है, आप इसको आंसर कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों ने टारगेट हिट नहीं किया तो मैंने भी आप लोगों को वो वाला क्या नाम है, कट देने के लिए अभी जरूरत नहीं समझी है। 1100 तक तो गए थे सर, 10.5 मतलब 1000, करीब 1100 के आसपास तो हम लोग गए थे, तो मतलब ठीक है। तो कोई बात नहीं सर, 1500 की डिमांड थी, अगली बार आएगा। चलिए मंडे कर लेंगे। लेकिन फिलहाल विपुल जी ने अपना टारगेट जरूर हिट करा लिया, क्योंकि वो उन्होंने सोचा था कि आज मैं 2:30 बजे तक बिठा के रखूंगा, तो 2:30 बजे तक आपने बोला था सर, आपने बोला था मैं पूरी भरपाई करूंगा, तो ठीक है, मतलब आज एक दिन तो बनता है सर इतने दिन में। चलिए नहीं, बिल्कुल बनता है, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल बनता है। तो चलिए, फिलहाल अभी के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर देखते हैं तो जमुना ऑटो करंट लेवल पर अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है। 120 तक के आंकड़े आपको दिखाई दे सकते हैं। स्टॉप लॉस 84 का लेकर चलें। दूसरा स्टॉक यहाँ पर है हैवेल्स। थोड़ा महंगा आपको लग सकता है, लेकिन है सस्ता। 1580 1570 के बीच में खरीदारी कर सकते हैं। 1750 का टारगेट, 1510 का स्टॉप लॉस। और आईटी काउंटर की जो चर्चा हो रही थी उसमें एक स्टॉक अब रडार पे आया है, वो है बिरला सॉफ्ट। करंट लेवल पर 430 यहाँ पे बाय बनता है। 500 के आंकड़े आपको छूने को मिल सकते हैं और स्टॉप लॉस 410 का। बहुत शानदार जो है कॉम्बिनेशन आपने तैयार किया है। एक मिड साइज का शेयर, क्योंकि हर वर्ग के लोगों के लिए कुछ कुछ है यहाँ पर इस रिकमेंडेशन में। एक स्मॉल साइज़ का टिकट साइज़ और एक थोड़ा सा बड़ा, तो जो आपको पसंद हो उस हिसाब से आप देखिए। और तीनों पसंद हो तो तीनों ही यहाँ पर रवि सर की तीनों ही पसंदीदा पिक है। जमुना ऑटो 100 रुपये से सस्ता शेयर, 93 रुपये के आसपास खरीदिए इसे, या 93-94 के आसपास। ऊपर की तरफ आपको 120 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। एक स्टॉप लॉस आपको 9-10 रुपये नीचे रखा गया है 84 का, वो ज़रूर ध्यान दें। बाद में आप लोग कहते हैं कि आपने उस समय दिया था, तो वो स्टॉप लॉस भी रवि जी दे रहे हैं, कोई अलग से तो आया नहीं है। तो अगर आप उनका टारगेट ध्यान में रख के चल रहे हैं तो स्टॉप लॉस भी ध्यान रखें। दूसरी कंपनी जो है वो है हैवेल्स। थोड़ा सा महंगा है, लेकिन इस समय के लिहाज से जिस तरीके से गर्मी बढ़ी है अब थोड़ा सा राहत मिल रही है, लेकिन हैवेल्स की तो डिमांड लगातार बनी हुई है। 1580 के आसपास आप लीजिए। 1750 की तरफ जो है जाता हुआ दिखाई दे रहा है ये शेयर, और आपको एक स्टॉप लॉस जो दिया गया है वो ज़रूर फॉलो करें 1510 का। लास्ट कंपनी जो कि है 400 के आसपास की, वहाँ पर भी ध्यान रखिए। आपको IT क्षेत्र का रस लेना है, आनंद लेना है, तो बिरला सॉफ्ट में हमने बीते कुछ दिनों में मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है। वो मोमेंटम 500 तक जा सकता है। अभी 430-440 के आसपास खरीदिए, 500 के टारगेट, और यहाँ पर 410 रुपये का स्टॉप लॉस। सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। चलते चलते कोई डिस्क्लोजर सर? देखिए, जिन भी स्टॉक्स की मैंने चर्चा करी है उसमें मेरी पर्सनल पोजीशन नहीं, लेकिन क्लाइंटों को ऐसा सजेशन गए हुए हैं। और डिस्क्लोजर में तो मुझे ऐसा लगता है कि इतने लंबे शो के बाद डिस्क जरूर इधर उधर हो जाती है। अरे सर, मतलब ये जो है ना, फिर ये शुरू में जो चमक और तमाम चीज़ों की बात हुई, मैं मानने को तैयार नहीं हूँ सर। ठीक है, ये बात सही है, आपको कहीं जाना वाना रहता है, वैसे भी बार बार आप इधर उधर देखते रहते हैं, तो पता नहीं क्या है आकर्षण, एक दिन ऑफिस में आके देखना पड़ेगा सर। नहीं, आपको मैंने देखिए कितनी बार ऑफिस बुलाया, जब आप पड़ोस में थे तो भी नहीं आए। नहीं, जब आप आते हैं दूर सर, हैं तो आप मैं देखना मेरी चाहता हूँ। एक्सपेक्टेशन भी नहीं है कि आप आएंगे। मैं नहीं, बिल्कुल सर आएंगे और देखना चाहेंगे। बगल में आपने बैठा के इसको रखा है कि जिसकी तरफ आपकी निगाहें बार बार जाती रहती हैं। तो थैंक यू सर, लेकिन आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और जो है आज की तमाम शेयरों पे बातचीत करने के लिए। लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि अभी आप रुके रहिए, क्योंकि बहुत सारे शेयरों के बारे में, बहुत सारे प्रोग्राम्स के बारे में बता दें। 2 प्रोग्राम खास तौर से, एक तो अभी अपलोड हो गया 230 के साथ बने रहिए, और ये 2 शेयर तो 2 सेगमेंट तो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, IPO वाला और ये पावर वाला। तो इसको आप लोग देख करके तुरंत फटाफट हमको अपनी टिप्पणियाँ से अवगत कराइए। मुझको फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए और देखते हैं अब बाजार की दिशा यहाँ से क्या रहेगी। कल फिर मिलेंगे सुबह 10 बजे। मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।